हाँ जी, नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत आप सभी का दिव्य दृष्टि क्लासेज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर एंड यूट्यूब चैनल पर। आप सभी जितने भी प्यारे साथी अगर यूट्यूब पर इस लाइव सेशन के रूप में इसको या रिकॉर्डेड के रूप में देख रहे होंगे, तो आप सभी प्यारे साथियों को बता दूं मैं कि दिव्य दृष्टि क्लासेज ने अपने एप्लीकेशन पर एक कॉम्बो टेस्ट सीरीज लॉन्च की थी, जिसमें राजस्थान आर्ट एंड कल्चर और राजस्थान की करंट अफेयर्स को लेकर एक जबरदस्त टेस्ट सीरीज को हमने लॉन्च किया। हज़ारों विद्यार्थियों ने उस पर भरोसा जताया है और हज़ारों विद्यार्थियों ने उस टेस्ट सीरीज को भी परचेज किया। तो प्यारे साथियों, जो आपका कॉम्बो जो टेस्ट सीरीज है उसमें कई सारे टेस्ट पेपर है जो आपके बीच में धीरे-धीरे अपलोड हो रहे हैं। मैं पूरा टेक्निकल टीम को वो सारे क्वेश्चन बदलते पैटर्न के अकॉर्डिंग दे चुका हूं और वो सारे क्वेश्चन जो हैं वहां तक पहुंच चुके हैं। अगर आप में से कोई भी साथी है, अगर इस समय मेरे साथ जुड़कर वो प्यारा साथी अगर इसमें तैयारी करना चाहता है मित्रों, तो एक बात आपको मैं बता देता हूं कि कॉम्बो जो टेस्ट सीरीज है, ये कॉम्बो टेस्ट सीरीज अभी भी आप सभी के लिए अपने दिव्य दृष्टि क्लासेज के एप्लीकेशन पर आप सबको मिलने जा रही है मित्रों। और ये टेस्ट सीरीज जो है मित्रों, वो आपको मिलेगी मात्र और मात्र कितने रुपए में? तो 99 रुपए में। मतलब ऐसी टेस्ट सीरीज जो आपके टॉपिक वाइज होगी मित्रों, और इसमें टॉपिक वाइज टेस्ट पेपर होंगे। बदलते पैटर्न के अकॉर्डिंग सारे पेपर मैं आपके करवाऊंगा, वीडियो सॉल्यूशन के साथ में अवेलेबल करेंगे। अब उसमें कल्चर और करंट अफेयर्स को धीरे-धीरे अपडेट कर रहे हैं और सारे टेस्ट उसमें निकलेंगे अपने। और ये जो आपके जितने भी टेस्ट हैं, इन सबका वीडियो सॉल्यूशन जो है मैं आपको एप्लीकेशन में करवाऊँगा। कुछ वीडियो सॉल्यूशन जो है वो अपने यूट्यूब वाले साथियों को भी देंगे, ताकि उन्हें भी जो बदलते पैटर्न के अकॉर्डिंग है अगर प्रैक्टिस करना है, तो हमारे एप्लीकेशन में 99 रुपए परचेज़ करके वो टेस्ट सीरीज को भी ले सकते हैं। तो मित्रों, करें बिना किसी देरी के आज के सेशन को शुभारंभ। और आज के इस टॉपिक का नाम आता है राजस्थान के संत और संप्रदाय। क्या गजब का टॉपिक है। देखो, संत किसको कहते हैं मित्रों? वह व्यक्ति जिसने मोक्ष को प्राप्त कर लिया हो उसे संत कहते हैं। किसी संत ने मोक्ष प्राप्त करने का मार्ग बताया, उसे आपके संप्रदाय कहते हैं। इससे रिलेटेड आपके क्वेश्चन है जिनको अपन देखते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़िएगा। प्रश्न है आपके सामने, संत पीपा किस काल से संबंधित है? अच्छा क्वेश्चन है मित्रों। संत पीपा का संबंध कौन से काल से है, ये प्रश्न पूछा जा रहा है। अगर मैं संत पीपा की बात करूं तो मित्रों, आपको पता है क्या क्या क्वेश्चन इनके बन सकते हैं। एक बार उन प्रश्नों को भी थोड़ा सा देख ले। संत पीपा जिनका वास्तविक नाम आपके आ जाता है मित्रों, क्या? प्रताप सिंह खींची। तो संत पीपा जिन्हें हम प्रताप सिंह खींची के नाम से जानते हैं मित्रों, ये भी आपको पता होना चाहिए। संत पीपा की बात करें मित्रों, इनका जो जन्म है वो आपके कब हुआ था? तो इनका जन्म होता है मित्रों आपके 1425 ईस्वी में, चैत्र महीने की पूर्णिमा को इनका जन्म हुआ था। अब इनका जो जन्म है मित्रों, ये खींची राजपूत परिवार में आपके राजस्थान के झालावाड़ जिले में स्थित गागरोन नाम का जो दुर्ग है मित्रों, उसमें हुआ था। और गागरोन दुर्ग जो झालावाड़ है, यहाँ इनकी जन्म स्थली माना जाता। और यही आपके यहाँ पर पीपा की छतरी भी आपके बनी हुई है। संत पीपा का सवाल कई बार जनरली यहाँ से पूछा जाता। अगर मैं इनके पिता की बात करूं तो इनके पिताश्री का नाम आता है मित्रों कड़ावा राव खींची। और इनकी माता श्री की अगर बात करें मित्रों, तो माता का नाम आता है लक्ष्मीवती। संत पीपा ने मोक्ष प्राप्ति का साधन किसको बताया है? तो भक्ति को बताया। पीपा के गुरु अगर आपसे पूछा जाए तो मित्रों, संत पीपा के गुरु कौन थे? रामानंद जी। ये सारे सवाल आपके सामने किससे रिलेटेड है भाई? संत पीपा। वहीं अगर बात करें मित्रों, तो एक सवाल आपका बनता है, संत पीपा को अपने राजस्थान में दर्जी समुदाय के आराध्य देव के रूप में जाना जाता है। ये भी आपको ध्यान होना चाहिए मित्रों। बड़ा गजब का और शानदार सवाल है। दर्जी समुदाय के आराध्य देव है। एक सवाल यहाँ से पूछा जाता पीपा का, इनकी गुफा अगर आपसे पूछे मित्रों, तो याद रखिएगा इनकी गुफा आती है आपके टोडा रायसिंह नामक स्थान पर। और टोडा रायसिंह नामक जो स्थान है, ये आपका पड़ता है टोंक में। छतरी में आपको बता ही चुका। वैसे काली सिंध नदी के किनारे स्थित गागरोन नाम का दुर्ग है, वहां पर इनकी छतरी बनी हुई है। एक सवाल पूछेगा तो संत पीपा के मंदिर से पूछा जा सकता है। पीपा का मंदिर आपके लूनी नदी के किनारे स्थित बालोतरा जिले में एक स्थान है मित्रों, समदड़ी, वहां पर बना हुआ। तो समदड़ी बालोतरा में इनका क्या है? मंदिर। अब पूछ रहा है ना कौन सी शताब्दी से संबंधित है? 1425 में जन्म हुआ, तो इनका जन्म जो है वो आपके शताब्दी के अकॉर्डिंग अगर देखेंगे तो कौन सी शताब्दी हो जाएगी? 15वीं शताब्दी। पहला ही प्रश्न आपके सामने जबरदस्त प्रश्न था और इसको हमने पूरे जोरदार तरीके के साथ में पूरा किया। चले अगले प्रश्न पर। राजस्थान के किस लोक संत का संबंध पोलावस नाम का एक गांव है जो नागौर में पड़ता है? प्यारे साथियों, पोलावस नाम का जो गांव है, अभी आरपीएससी ने इसको रिसेंटली अपने असिस्टेंट प्रोफेसर में पूछा था। पोलावस नाम का जो गांव है, इस गांव से संबंध रहा एक व्यक्ति का, उनका नाम आता है मित्रों कवि विलहोजी। और अगर मैं कवि विलहोजी की बात करूं ना,
तो कवि विल्होजी कौन थे? राजस्थान के एक प्रसिद्ध लोक संत है मित्रों जाम्बोजी महाराज, उनके शिष्य हुआ करते थे। तो जाम्बोजी महाराज के शिष्य हैं कौन? कवि विल्होजी। और इनका संबंध रहा है कौन से गांव से? पोलावस नामक गांव से, जो आपके राजस्थान के नागौर डिस्ट्रिक्ट में आता है। ये आपका आंसर होगा मित्रों। और प्रश्न का जो आपका आंसर होगा इसका, ये आपका सी ऑप्शन होगा। आप जानते हो जाम्बेश्वर, जिन्हें गुरु जम्बेश्वर कहते हैं, पर्यावरण वैज्ञानिक संत है, विष्णु का अवतार कहते हैं इनको, गहला गुंगा के नाम से जाना जाता, जिनका जन्म आपके नागौर के पीपासर गांव में हुआ था। ये सारे प्रश्न अक्सर अपन पढ़े हुए हैं, तो इन चीजों को जो है आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट, संत पीपा के पद किस ग्रंथ में संकलित है? अच्छा सवाल है मित्रों। अगर मैं संत पीपा की बात करूं तो इनके जो पद हैं, इनके कुछ प्रमुख ग्रंथ में अगर बात करें तो संत पीपा का एक प्रमुख ग्रंथ है, वो भी आपको याद होना चाहिए, और उसका नाम आता है मित्रों गुटका। हालांकि इन्होंने एक रचना लिखी थी, उसका नाम आता जोग चिंतामणि। जोग चिंतामणि ये भी जो ग्रंथ है, ये अपने संत पीपा से संबंधित है मित्रों। ये भी क्वेश्चन जो है आपको ध्यान रखना है, और बढ़िया क्वेश्चन है। संत पीपा के जो अपने कुछ पद हैं, इनको गुरु ग्रंथ साहिब में शामिल किया गया। और आप जानते हो ना, गुरु ग्रंथ साहिब सिखों का धार्मिक ग्रंथ है। जैसे हिंदुओं का धार्मिक ग्रंथ गीता है, मुस्लिमों का कुरान है, वैसे ही सिखों का धार्मिक ग्रंथ है आपके कौन? गुरु ग्रंथ साहिब। इसमें आपके रचनाएं हैं, एक तो पीपा की और एक दन्ना की। तो गुरु ग्रंथ साहिब में एक सवाल ये भी आता है मित्रों, संत दन्ना के जो पद हैं वो भी इसके अंतर्गत हैं, और पीपा के जो पद हैं वो भी इसमें आते हैं। याद रखना भाई, ठीक है। रामचरितमानस के रचनाकार कौन है? गोस्वामी तुलसीदास जी हैं। तुलसीदास जी ने लिखी थी ये रामचरितमानस, याद होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, कथन दिया गया है और एक कारण है, देखते हैं क्या प्रश्न है। संत चरणदास जी निर्गुण भक्ति के समर्थक थे, क्या बात सही है? अब आपको पता है मित्रों, चरणदास जी जिन्होंने निर्गुण भक्ति को आगे बढ़ाया, बिल्कुल बात सही है मित्रों। अगर देखा जाए तो चरणदास जी तो वैसे मिश्रित भक्ति धारा में आते हैं, और आपको पता है मिश्रित मतलब ऐसा संत जो आपके सगुण और एक आपके निर्गुण दोनों में अपने प्रवचन करता हो और दोनों को बढ़ावा दे रहा हो, उसको कहते हैं अपन मिश्रित। तो ये बात सही है। पहली, निर्गुण भक्ति के समर्थक भी थे। इन्होंने मूर्ति पूजा और कर्मकांड का विरोध किया। क्या किया इन्होंने अगर मूर्ति पूजा और कर्मकांड का विरोध किया होता तो फिर ये सगुण में आते क्या? तो फिर तो ये मिश्रित ही नहीं होते। इन्होंने कहा कि जो व्यक्ति अगर भगवान की भक्ति करना चाहता है वो कर सकता है, और नहीं करना चाहता वो नहीं करे। सगुण के रूप में भी ईश्वर को पूजा जाए, निर्गुण के रूप में भी ईश्वर को पूजा जाए। तो ये कह रहा है कि ये क्या सही है। तो याद रखना मित्रों, मूर्ति पूजा और कर्मकांड का विरोध इन्होंने नहीं किया। तो ए तो सही है पर आर गलत है। तो ए सत्य है और आर आपका असत्य है। ये इस प्रश्न का आपका आंसर होना है, सी ऑप्शन आंसर होगा। संत पीपा रामानंद संप्रदाय से जुड़े थे, अभी बताएं मित्रों। पीपा के गुरु कौन है? रामानंद जी हैं। तो रामानंद संप्रदाय से स्वाभाविक सी बात है जुड़े हैं। रामानंद ने निर्गुण भक्ति और जाति भेद का विरोध का संदेश दिया। क्या ये बात सही है मित्रों? अब तुम्हें मैं बता देता हूं मित्रों, जबरदस्त सवाल है। रामानंद जी का संबंध आपके कौन सी भक्ति से रहा? सगुण। इन्होंने तो जो सगुण भक्ति है ना, इस सगुण भक्ति का प्रचार प्रसार किया है। और अपन जानते हैं मित्रों, रामानंद जी ने सगुण भक्ति का प्रचार प्रसार किया। तो इन्होंने अगर सगुण भक्ति का प्रचार प्रसार किया तो फिर ये वाला स्टेटमेंट तो सही था, ये वाला, पर नीचे वाला गलत हो गया, क्योंकि यहाँ क्या लिख दिया हमने? निर्गुण। तो ये आपका जो है मित्रों, ये कारण गलत है। कथन आपका बिल्कुल सही है। तो ए सत्य है लेकिन आर गलत है। इस प्रश्न का भी जो आपका आंसर होना है, ये आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, सी ऑप्शन इस प्रश्न का करेक्ट उत्तर होगा। राजस्थान के किस लोक संत की जीवनी को 1848 में फ्रांसीसी लेखक गारसा द तासी द्वारा लिखा गया? जबरदस्त क्वेश्चन है। राजस्थान के एक प्रसिद्ध लोक संत है जिनका नाम आता है पीपा, उनकी जीवनी को फ्रांसीसी लेखक गारसा द तासी ने लिखा है 1848 में। तो ये आपको ध्यान रखना, ये आंसर होगा आपका इसका संत पीपा। तो संत पीपा की जीवनी को फ्रांसीसी लेखक गारसा द तासी के द्वारा लिखा गया। दन्ना के बारे में भी आगे और सवाल आएंगे, इससे पहले कुछ सवाल देख लेते हैं। संत दन्ना की जन्म स्थली याद रखिएगा मित्रों। इनका जन्म हुआ आपके कहां पर? दुवन ग्राम टोंक में। ये भी आपको ध्यान होना चाहिए। संत दन्ना के गुरु कौन है? इनके गुरु भी रामानंद जी है। पीपा और दन्ना दोनों के गुरु कौन है मित्रों? रामानंद जी।
अगर मैं बात करूं आपके संत दन्ना की, तो इन्हें राजस्थान में तुम्बे वाला संत कहते हैं मित्रों, ये भी आपको ध्यान रखना है। और इसी के साथ में फसल रोग निवारक संत के रूप में जाना जाता है दन्ना को। कहते हैं कि दन्ना के खेत की मिट्टी ले जाकर किसी दूसरे खेत में डाल दी जाए तो उस खेत की बीमारी दूर होती है, इसलिए फसल रोग निवारक संत है दन्ना। और दन्ना की बात करें मित्रों तो एक सवाल आता है, राजस्थान में भक्ति आंदोलन का श्री गणेश किसने किया है? तो ये भी आपको पता होना चाहिए। राजस्थान में भक्ति जो आंदोलन है मित्रों, इसका श्री गणेश करने का श्रेय आपके किसको जाता है? इस संत दन्ना को जाता है। ये सवाल भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित लोक संतों को उनके कालक्रम के अनुसार सही क्रम में व्यवस्थित करें। कालक्रम के अनुसार सही क्रम में जमाना है, जन्म वर्ष के आधार पर जमाएंगे। लालदास जी का जन्म मित्रों 1540 में हुआ था दोलीधूप नामक गांव में। चरणदास जी की अगर बात करें मित्रों तो इनका जन्म है 1703 का। अलवर जिले का एक गांव है मित्रों, उसका नाम आता है डहरा गांव, यहाँ चरणदास जी का जन्म हुआ। जसनाथ जी की बात करें तो इनका जन्म 1482 ईस्वी में डाबला तालाब कत्रियासर नामक स्थान पर हुआ, जो बीकानेर में आता है। अगर मैं बात करूं पीपा की, तो अभी बताया मित्रों, संत पीपा का जन्म 1425 में हुआ और कहाँ हुआ? गागरोन दुर्ग झालावाड़ में हुआ। और ये बता दिया मैंने, लालदास जी का 1540 में जन्म होता है। कहाँ होता है? तो दोलीधूप नाम का गांव पड़ता है आपके कहाँ पर? अलवर में, वहाँ हुआ। अब कालक्रम के अनुसार जमाना था, जमा देंगे। सबसे पहले 3 नंबर आएगा, फिर उसके बाद में चौथा नंबर, फिर फर्स्ट, फिर सेकंड। तो 3 4 1 2 ये आपके किस ऑप्शन में है मित्रों? बी ऑप्शन में है। तो इस प्रश्न का आंसर होगा बी ऑप्शन। ये कालक्रम के अनुसार जमाना था, जन्म वर्ष के आधार पर देखकर आपको, तो ये आपका आंसर होगा। नेक्स्ट, नीचे दिए गए कथन को पढ़िए, एक अभिकथन और एक कारण है, देखते हैं। जसनाती जो संप्रदाय है, इसकी 84 बाड़ियां प्रसिद्ध है, बहुत बढ़िया, और जिन्हें आसन कहा जाता है। याद है मित्रों आपको, जसनाती संप्रदाय की टोटल 84 बाड़ियां हैं, जिन्हें आसन कहते हैं। आसन का शाब्दिक अर्थ होता है आश्रम, ये बिल्कुल एकदम करेक्ट बात है। फिर कह रहा कि आसन जो आश्रम है, उसके माध्यम से जसनाथ जी महाराज ने सत्संग का कार्यक्रम किया, बिल्कुल सही है। आसन में बैठकर, बाड़ियों में बैठकर जसनाथ जी प्रवचन करते थे। तो ये आपके जो है मित्रों, इस प्रश्न का जो आपका आंसर होना है वो हो जाएगा आपका ए ऑप्शन। मतलब ए और आर दोनों सही है, और आर एक की सही व्याख्या है। ये इस प्रश्न का एकदम सही आंसर है। राजस्थान के किस लोक संत ने गुरु गोरखनाथ जी से बागथली नामक बीकानेर एक स्थान पड़ता है, उसमें शिक्षा प्राप्त की? देखो मित्रों, गुरु गोरखनाथ जी की अगर बात करें ना, तो इनके 2 शिष्य हैं, और गुरु गोरखनाथ जी के संतों में 2 प्रमुख शिष्य हैं। हालांकि गोगा जी के गुरु भी गोरखनाथ जी, पर वो अलग है। यहाँ संतों की बात कर रहे हैं, तो एक तो जाम्बोजी महाराज, इनके गुरु भी कौन है मित्रों? गुरु गोरखनाथ जी हैं। और एक है आपके कौन? जसनाथ जी। अब दोनों में से ये सवाल जो उसने पूछा ना, तो एक कंफ्यूजन स्थिति पैदा हो सकती है। यहाँ पर कई लोग सोचेंगे सर इसका आंसर हम क्या लगाएं, तो मेरे मित्रों टेंशन मत लो। गुरु गोरखनाथ जी ने बागथली बीकानेर में शिक्षा प्राप्त की थी। अपने वो संत कौन है गुरु गोरखनाथ जी से शिक्षा प्राप्त करने वाला? तो जसनाथ जी जो महाराज हैं, जिनकी प्रमुख पीठ आपके कत्रियासन में है, इन्होंने प्राप्त की थी बागथली नामक स्थान पर बीकानेर से। ये इस प्रश्न का जो आपका आंसर होगा मित्रों, ये एकदम करेक्ट आपका आंसर होगा। ठीक है भाई, कोई समस्या नहीं है ना इसमें? एकदम 100% आपका ये प्रश्न का उत्तर राइट है। ठीक है। संत चरणदास जी की शिक्षाओं में किस पर विशेष बल दिया गया? अब चरणदास जी की बात कर रहा है मित्रों। देखो, एक तो सवाल ध्यान रखना, चरणदास जी का पटवार में सवाल आ गया था। इन्होंने ईरान के आक्रमणकारी जो नादिर शाह है, उसके आक्रमण की भविष्यवाणी की थी। तो नादिर शाह के आक्रमण की भविष्यवाणी की, और आगे जाकर ये सत्य हुई। मोहम्मद शाह रंगीला दिल्ली का बादशाह था, तब 1739 में नादिर शाह ने दिल्ली पर अटैक किया था। ये बिल्कुल बात सही। चरणदास जी की 2 प्रमुख शिष्याएं थी मित्रों, एक का नाम था दयाबाई और एक का नाम था सैजोबाई। तो दयाबाई सैजोबाई जो है, ये इनकी चरणदास जी की प्रमुख शिष्या हुआ करती थी, ये भी याद रखना।
अब यहाँ एक सवाल आता है मित्रों, चरणदासी जो आपका संप्रदाय है, इसकी प्रमुख पीठ आपके कहाँ स्थित है? तो इसकी प्रमुख पीठ आ जाती है मित्रों आपके नई दिल्ली में। और ये प्रमुख पीठ जहाँ पर चरणदास जी की समाधि बनी हुई, और इसी समाधि पर चरणदासी संप्रदाय का मेला बढ़ता है मित्रों प्रत्येक वर्ष बसंत पंचमी पर। और बसंत पंचमी ध्यान है कब आती है? माघ महीने के शुक्ल पक्ष की पंचमी को आती है। ये वाला आपको ध्यान रखना है। तो चरणदास जी ने सबसे ज्यादा जो शिक्षा पर बल दिया था, इन्होंने कहा था कि व्यक्ति को आत्मा का ज्ञान होना चाहिए और भगवान की साधना करनी चाहिए। ये इन्होंने आंसर है इसका सी ऑप्शन। ठीक है मित्रों, बढ़िया क्वेश्चन है। जसनाती संप्रदाय से रिलेटेड निम्न कथनों पर विचार करते हैं। जसनाती संप्रदाय के अनुयायी जाल वृक्ष और मोर का जो पंख है उसे पवित्र मानते हैं। क्या बात सही है? बिल्कुल सही है। जसनाथ जी ने बीकानेर के शासक राव गढ़सी को राजा बनने का आशीर्वाद दिया था? नहीं, राव गढ़सी तो घमंड में बैठा हुआ था। इन्होंने बीकानेर के शासक लूणकरण को राजा बनने का आशीर्वाद दिया था। और ये लूणकरण वही है जिसको आपके कलयुग का कर्ण कहते हैं दानवीरता के लिए। याद है ना, बिट्टू सुज्जा ने कहा था, इसको दिया था इन्होंने राजा बनने का आशीर्वाद, ना कि गढ़सी को। तो ये गलत हो गया सेकंड स्टेटमेंट। अब जहां जहां दूसरा नंबर ऑप्शन है वो अपने आप में गलत है, तो ये दूसरा यहाँ है, यहाँ है, ये गलत हो गया। अब दो ऑप्शन बचे। इस संप्रदाय का अभिवादन है ओम नमो आदेश है। बिल्कुल ये वाला जो स्टेटमेंट है वो भी सही है। इस संप्रदाय का मेला साल में 3 बार लगता है, चैत्र, आश्विन और माघ महीने के शुक्ल पक्ष की सप्तमी को कत्रियासर बीकानेर में आयोजित होता है। ये बात बिल्कुल सही है। यानी मित्रों आपका आंसर होगा इसमें 1 और 3 और 4। तो 1, 3, 4 के अकॉर्डिंग देखें तो क्या आंसर होगा भाई? इस प्रश्न का आंसर होगा आपका मित्रों सी ऑप्शन। बढ़िया जबरदस्त क्वेश्चन था। इस तरीके से ये आपका पूरा हुआ। नेक्स्ट, सवाईनाथ, चोखानाथ, रुस्तम जी, लालनाथ, रामनाथ जी आदि संतों का संबंध किस संप्रदाय से रहा? तो सवाईनाथ, चोखानाथ, लालनाथ जो सवाईनाथ है ना, ये सारे जसनाथ जी के शिष्य हैं और इनका संबंध हो जाएगा आपके मित्रों जसनाती संप्रदाय से। जबरदस्त और शानदार प्रश्न। संत पीपा के बारे में कौन सा एक युग्म है जो सही नहीं है? देखते हैं। जन्म स्थान गागरोन दुर्ग झालावाड़ सही है। गुफा भी बताया था मित्रों टोडा रायसिंह टोंक में। मंदिर समदड़ी बालोत्रा यहाँ तक सही है। उपनाम गलत है। पर्यावरण वैज्ञानिक संत है क्या? नहीं। संत पीपा का जो उपनाम है, इन्हें तो दर्जी समुदाय के आराध्य देव माना जाता है। कहते हैं कि पीपा ने अपनी आजीविका एक दर्जी बनकर व्यतीत की थी, इसलिए आज भी दर्जी समुदाय के आराध्य देव हैं। अब पर्यावरण वैज्ञानिक संत क्यों नहीं कहते? क्योंकि पर्यावरण को बचाने वाले, संरक्षण को बढ़ावा देने वाले जाम्बोजी महाराज थे। इन्होंने एक उपदेश दिया था कि सिर साटे रुक रहे तो भी सस्तो जान, कि सिर के बदले में वृक्ष भी बच जाए ना तो भी सस्ता है, ये जाम्बोजी ने कहा था। इसलिए जाम्बोजी को कहते हैं पर्यावरण वैज्ञानिक संत। इस प्रश्न का आंसर होगा आपका डी ऑप्शन। लालदास जी के बारे में कौन सा कथन सही है? कह रहा है कि लालदास जी विवाहित थे। अच्छा, शादी हो गई थी इनकी। पत्नी का नाम बताया जा रहा है मित्रों भोगरी। ठीक है भाई। इनके माता पिता का नाम समदा और चांदमल थे। लालदास जी के सर्वाधिक अनुयायी मेव जाति से हैं। इनसे मुलाकात करने के लिए औरंगजेब दिल्ली से आया था। अब देखो भाई, औरंगजेब नहीं आया था, औरंगजेब के तो बादशाह बनने की भविष्यवाणी कर दी थी इन्होंने। ये ऐसा होता तो फिर मजा आ जाता। और बादशाह बनने की भविष्यवाणी कैसे की थी? इनके पास में औरंगजेब का भाई आया था दिल्ली से, उसका नाम था दारा शिकोह, शाहजहां का पुत्र। और इस दारा शिकोह ने पूछा था दिल्ली का अगला बादशाह कौन बनेगा? तब इन्होंने कहा था कि दिल्ली का अगला बादशाह वही बनेगा जो अपने भाइयों को मारेगा। और औरंगजेब ने यही किया था। सुजा, मुराद और दारा तीनों को मारकर दिल्ली का बादशाह बना था औरंगजेब। तो औरंगजेब इनसे मिलने नहीं आया था, दारा शिकोह आया था। ये गलत है। बाकी ये तीनों स्टेटमेंट इसके बारे में सही है। तो 1, 2 जो 3 है ये सही है इसके बारे में। मतलब पहला ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट आंसर होगा इस प्रश्न का। ठीक है मित्रों, बढ़िया भाई। सभी ने बढ़िया टेस्ट सीरीज का आनंद लिया होगा। कॉम्बो टेस्ट सीरीज जिसके माध्यम से मैं कह रहा हूं कि अगर एक बार तुमने इसको देख लिया ना, जिंदगी बदल जाएगी तुम्हारी। आप में से कोई भी अभी इच्छुक विद्यार्थी हो तो वो सभी प्यारे विद्यार्थियों से ये कॉम्बो टेस्ट सीरीज के बारे में कहना चाहूंगा। कॉम्बो टेस्ट सीरीज है जिसमें आपको इसी तरीके से मित्रों करेंट अफेयर्स और साथ में
आर्ट एंड जो कल्चर है मित्रों, इसमें आपको टॉपिक वाइज टेस्ट मिलने वाले हैं और ये टॉपिक वाइज टेस्ट पेपर होंगे। कम से कम एक टेस्ट में 20 क्वेश्चन, अधिकतम 100 क्वेश्चन हो सकते हैं। और ये अभी भी कॉम्बो टेस्ट सीरीज मित्रों आप सभी के लिए अभी भी 99 रुपये में अवेलेबल हैं। बड़ी बेहतरीन और शानदार टेस्ट सीरीज आपके बीच में आप ले सकते हैं। किसी भी प्रकार की टेस्ट सीरीज में अगर कोई समस्या आती है तो आप ये मेरे दिए गए जो नंबर है इस पर आप मुझे कॉल करके व्हाट्सअप करके सूचित कर सकते हैं। कोई भी टेस्ट सीरीज में किसी प्रकार का कोई टेस्ट अगर अपलोड नहीं हुआ है तो उसकी पूरी जिम्मेदारी मैं लेता हूँ। वो सारी चीज़ें करेंगे आपके बीच में, क्योंकि मामला ये नहीं है कि 99 रुपये में देखकर क्या कचरा तो नहीं हो जाएगा। नहीं भाई, मैं तो कह रहा हूँ कि हम तो जोरदार पढ़ाएंगे। और ये इस तरीके से जो मैं वीडियो सोल्यूशन करवा रहा हूँ उसी प्रकार से वीडियो सॉल्यूशन आपके हर टॉपिक का आने वाला है और ज़बरदस्त करेंगे। सारे टॉपिक तो मैं यूट्यूब पे नहीं दे पाऊंगा, कुछ टॉपिक ही देंगे ताकि अपने विद्यार्थियों तक ये सूचना पहुंचे कि ये आपके कॉम्बो टेस्ट सीरीज है, इसे जरूर देख लें। ठीक है मित्रों, चलो भाई अब देखते हैं मित्रों और अगला प्रश्न पढ़े। निम्नलिखित लोक संतों को उनके उपनाम के साथ सुमेलित करें। देखते हैं। राजस्थान की राधा आपके मीराबाई को कहते हैं मित्रों। वागड़ की मीरा आपके गौरीबाई को कहा जाता। राजस्थान के नरसिंह आपके भक्त कवि दुर्लभ हैं और राजस्थान के कबीर आपके किसको कहते हैं? दादू दया। तो इस प्रश्न का आपका जो आंसर होना है मित्रों, सेकंड नंबर ऑप्शन है पहले, फिर फर्स्ट नंबर है, फिर चौथा नंबर है और फिर आपका थर्ड नंबर है। ये आपका प्रश्न है। इस तरीके से इसको अपन सम्मिलित कर सकते हैं। ये इस प्रश्न का आंसर होगा। ठीक है मित्रों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। निम्नलिखित लोक संतों को उनके कार्य स्थल के साथ में सम्मिलित करें। देखते हैं। संत प्राणनाथ जी, अगर इनकी बात करें मित्रों तो प्राणनाथ जी की प्रमुख पीठ है जयपुर में। और जयपुर में कहाँ मित्रों? उसका नाम आता है आदर्श नगर। यहाँ आपको मैं बता दूं भाई, प्राणनाथ जी ने एक संप्रदाय चलाया था परिणामी। उस परिणामी संप्रदाय की ये प्रमुख पीठ बनी हुई है, जिसके प्रवर्तक कौन है? प्राणनाथ जी हैं। और मैं बता देता हूँ मित्रों, इसी परिणामी संप्रदाय का एक ग्रंथ है, परीक्षा में आया हुआ कई बार। उसका नाम आता है मित्रों कुंजलम स्वरूप। ये ग्रंथ भी आप थोड़ा सा ध्यान रखें। ठीक है। फिर यहाँ से देखें नवलदास जी। तो नवलदास जी ने नवलदासी संप्रदाय चलाया, जोधपुर में है। संत दास जी ने गुदड़ संप्रदाय चलाया था और बिलवाड़ा में है। बिलवाड़ा में स्थान पड़ता है मित्रों दांतड़ा। और यहाँ कौन सा संप्रदाय है? गुदड़। उस गुदड़ संप्रदाय की प्रमुख पीठ है, याद रखिएगा मित्रों, दांतड़ा बिलवाड़ा में। बड़ा जोरदार क्वेश्चन है। लालगिरी बीकानेर, ठीक है भाई। और संत लालगिरी का बीकानेर में है। और लालगिरी की अगर बात करें मित्रों तो इन्होंने एक संप्रदाय चलाया, उसका नाम आता है मित्रों आपके अलखिया संप्रदाय। ये क्वेश्चन भी आपको पता होना चाहिए। अब इसका जो आंसर है मित्रों वही आंसर होगा इसका भी, सेकंड नंबर, फर्स्ट नंबर, 4 नंबर और 3 नंबर। ये आपको सम्मिलित करना था। इस तरीके से इस प्रश्न का जो है आपका करेक्ट आंसर होने वाला है। नीचे 2 कथन दिए गए, एक अभिकथन के रूप में लिखित है जबकि दूसरा उसके कारण के रूप में। देखते हैं। मीराबाई के पद ब्रज भाषा में रचित है। बिल्कुल सही बात है। ब्रज भाषा कृष्ण भक्ति की प्रमुख भाषा थी। बिल्कुल, ये दोनों बातें सही है। ए और आर दोनों सत्य हैं और आर जो है मित्रों बिल्कुल एक ही सही व्याख्या है। मीराबाई ने पद जो है जितने भी दोहाएं रचनाएं लिखी वो सारी ब्रज भाषा में। और ब्रज भाषा वास्तव में कृष्ण भक्ति की क्या थी मित्रों? एक प्रमुख लैंग्वेज थी। डूंगरपुर के किस महारावल ने महिला संत गौरीबाई के लिए 1829 में बाल मुकुंद नामक एक मंदिर है उसका निर्माण करवाया था? शानदार सवाल। देखो मित्रों, बाल मुकुंद मंदिर जो है मित्रों डूंगरपुर के महारावल जो आपके शिव सिंह थे, इन्होंने गौरीबाई के लिए भगवान श्री कृष्ण का एक मंदिर बनाया था। तो ये वाला जो सवाल है आपको ध्यान होना चाहिए। राजस्थान की प्रसिद्ध महिला संत है जिनका नाम आता है मीराबाई। इनके बारे में कौन सा कथन सही है ये आपको देखना है। इन्होंने रत्ना खाती के निर्देशन में नरसिरो मायरो जो ग्रंथ है उसकी रचना की। बिल्कुल सही ऑप्शन है। महात्मा गांधी ने इन्हें विश्व की प्रथम सत्याग्रही महिला बताया। सत्याग्रही का मतलब होता है न्याय के लिए प्रयास करना, और ये बिल्कुल बात सही है। महाराणा विक्रमादित्य ने सूरदास चंपावत के नेतृत्व में दल भेजकर इन्हें द्वारिका से चित्तौड़ बुलाया था। ये बात गलत हो गई मित्रों, क्योंकि आपको पता है विक्रमादित्य से तो परेशान होकर मीरा ने चित्तौड़ छोड़ा था, और ये वापस क्यों बुलाएगा भाई? सूरदास चंपावत के नेतृत्व में दल से चित्तौड़ बुलाने के मामले में
विक्रमादित्य नहीं, यहाँ मेवाड़ का महाराणा था उदय सिंह। उदय सिंह जी ने दल भेजा था और बुलाने के लिए प्रयास किया, लेकिन मीरा नहीं आई। अंत में द्वारिका गुजरात के रणछोड़ मंदिर में समा गई। ये आपको सही ध्यान रखना। इनकी क्रीड़ा स्थली कुड़की ग्राम को माना जाता है। ये भी गलत हो गया भाई। कुड़की ग्राम मित्रों याद रखिएगा, पहले पाली में था, अभी ब्यावर में है, और ये मीरा की जन्म स्थली है। तो मीरा की जन्म स्थली है तो क्रीड़ा स्थली तो है ही नहीं। अब देख लेते हैं मित्रों, सवाल ऐसा पूछ ले मीराबाई की क्रीड़ा स्थली कहाँ स्थित है, तो मीरा की क्रीड़ा स्थली रही है आपके मेड़ता। मेड़ता आपका कहाँ पड़ता है, नागौर में। इस तरीके से आपके जो है मित्रों, तीसरा ऑप्शन गलत हो गया, चौथा ऑप्शन गलत हो गया, पहला और दूसरा सही है। तो इस प्रश्न का जो आपका आंसर होना है वो आपका आंसर हो जाता है मित्रों बी ऑप्शन एकदम करेक्ट होगा। पहला दूसरा सही है, तीसरा चौथा गलत है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कथन राजस्थानी लोक संतों के बारे में असंगत है। गलत आपको देखना इसमें से कौन है। रानाबाई का जन्म हरनावा में हुआ, जिन्हें राजस्थान की दूसरी मीरा कहा जाता है। बिल्कुल बात सही है एकदम। रानाबाई का जन्म आपके नागौर के हरनावा में हुआ। हालांकि हरनावा आज डिडवाना कुचामन में पड़ता। राजस्थान की दूसरी मीरा है और एकमात्र महिला संत जो कुमारी सती हुई। और रानाबाई के जन्म की भी बता देता हूँ। इनका जन्म हुआ था कब, 1504 ईस्वी में, ध्यान रखना। प्रसिद्ध महिला संत बूरीबाई जो है, इनका संबंध मारवाड़ क्षेत्र से रहा। ये गलत हो गया। पटवार 2021 में आया था मित्रों। बूरीबाई का संबंध आपके कौन से क्षेत्र से, मेवाड़ से। क्योंकि आपको पता है बूरीबाई का जो जन्म है ये राजसमंद जिले के सरदारगढ़ नामक स्थान पर हुआ था मित्रों। भगवान श्री कृष्ण की भक्ति की इन्होंने, और इनका कार्यस्थल अपने मेवाड़ होगा, न कि मारवाड़। तो उसने पूछा गलत, तो ये आंसर तो आपका यहीं आ गया। जाम्बोजी महाराज की कर्मस्थली दोगदरा को माना जाता है। बिल्कुल सही है। इस दोगदरा को समराथल भी कहते हैं, और समराथल दोगदरा ये बीकानेर में पड़ता, और यहीं 1485 में इन्होंने विष्णु संप्रदाय की स्थापना की थी। संत हरिदास जी को कलयुग का वाल्मीकि कहते हैं। बिल्कुल बात सही है, ये भी सही लिखा है। अब देखो मित्रों, ऐसा सवाल आ जाए, कलयुग के वाल्मीकि तो हरिदास है, लेकिन राजस्थान के वाल्मीकि किसको कहते हैं, तो ये भी पता होना चाहिए। राजस्थान के वाल्मीकि हैं आपके कौन, कवि माघ। और अभी 3rd ग्रेड में आया था इसी साल सवाल। कवि माघ की जन्म स्थली है मित्रों कहाँ पर, बीनमाल। और बीनमाल कहाँ पड़ता है मित्रों, जालोर में पड़ता। इन्होंने, कवि माघ ने संस्कृत की एक रचना लिखी थी मित्रों, उसका नाम आता है शिशुपाल वध। और ये आपके रचना जो है मित्रों 8वीं शताब्दी की रचना है। इसकी लैंग्वेज भी पूछी थी BSTC एग्जाम में। ये संस्कृत भाषा की रचना है, ठीक है। और प्रश्न का आंसर तो है आपका बी ऑप्शन। नेक्स्ट, निम्नलिखित संप्रदायों और उनकी पीठ में से कौन सा एक युग में जो है वो सही नहीं है। कुदर संप्रदाय अभी बताया था, दांतड़ा बिलवाड़ा सही है। राम स्नेही संप्रदाय शाहपुरा बिलवाड़ा, फुलडोल महोत्सव रामचरण जी शर्मा वाला सही है। शीतल शाखा रेण नागौर, ये गलत है। रेण नागौर में शीतल शाखा नहीं है। यहाँ रेण नागौर में तो आपकी बात करें तो प्यारे साथी संत दरियाव जी से संबंधित है, और संत दरियाव जी से संबंधित है रेण शाखा जो आपके नागौर में है। अगर मैं शीतल शाखा की बात करूं तो शीतल शाखा बीकानेर में है मित्रों, और ये आपके किसने चलाई थी, संत हरिराम दास जी ने चलाई। हरिराम दास जी, ये गलत हो गया, ठीक है। आंसर भी इसका सी होगा। अलकिया संप्रदाय बिल्कुल बीकानेर में है, और लालगिरी नाम के संत थे, उन्होंने स्थापित की थी। ये एक अच्छा क्वेश्चन हो सकता है आपका, जो आपको ध्यान रखना है। बड़ा बेहतरीन और शानदार प्रश्न आपका है, ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित लोक संतों और उनके जन्म स्थल के बारे में कौन सा युग में सही नहीं है। जाम्बोजी का जन्म पीपासर गांव नागौर, बिल्कुल सही है। संत दरियाव जी का जन्म बीकमकोर जोधपुर, क्या सही है। कर्माबाई कालवा नागौर, गौरीबाई डूंगरपुर, तो ये वाला गलत है। देखो मित्रों, अगर हम बात करें तो यहाँ जो आपके बीकमकोर जोधपुर दिया है ना, यहाँ आपके संत रामदास जी जो महाराज हैं, रामदास जी की जन्म स्थली, ये वही रामदास जी हैं मित्रों जिन्होंने राम स्नेही संप्रदाय की खेड़ापा शाखा स्थापित की थी जोधपुर में। खेड़ापा शाखा
जोधपुर के प्रवर्तक हैं ये। और ये अगर मैं बात करूं दरियाव जी की, तो दरियाव जी का जन्म तो आपके कहाँ हुआ मित्रों? इनका जन्म तो जैतारण में हुआ। पहले जैतारण आपके पाली में आता था मित्रों, अभी ब्यावर में है। और दरियाव जी का सवाल वो आते ही रैन शाखा स्थापित की इन्होंने, जिसका मुख्यालय कहाँ पर है? नागौर में। ये क्वेश्चन अपने कई बार पूछा जाता, याद रखना। नेक्स्ट, मंत्र राम प्रकाश, ये राज प्रकाश है। और मंत्र राज प्रकाश जो है मित्रों, अगर मैं इसकी बात करूं, और एक ग्रंथ का नाम है हरि पुरुष की वाणी। मंत्र राज प्रकाश, हरि पुरुष की वाणी, भक्त वेदावली आदि उपदेश किस श्लोक संत से संबंधित है? तो ये जितने भी ग्रंथ लिखे हैं मित्रों, ये सारे आपके किसके ग्रंथ हैं? हरिदास जी। अब हरिदास जी का सवाल याद रखना। हरिदास जी की एक तो संप्रदाय का नाम याद रखो। संत हरिदास ने एक संप्रदाय चलाया था मित्रों, उसका नाम आता है निरंजनी संप्रदाय, जिसकी पीठ आपके गाडा में है, जो पहले नागौर में पड़ता था। अभी मित्रों आपके इसकी लोकेशन आती है डिडवाना कोचा में। और ये हरिदास जी की रचनाओं के नाम है। बाकी चरणदास जी की रचनाएं भी परीक्षा में आती है, जैसे एक का नाम आता धर्म जहाज, नासकेत लीला, ब्रह्म ज्ञान सागर, खूब सारी रचना है चरणदास जी की, याद रखना। और लालदास जी की तो सिंपल सी रचना है, लालदास जी की चेतावनियां, जो मेवाती बोली में। चरणदास जी और लालदास जी दोनों की रचनाएं भी बता देता हूं। इन दोनों की रचनाएं कौन सी बोली में रचित है मित्रों? मेवाती, याद रखियो। नेक्स्ट, नासकेत लीला, ब्रह्म ज्ञान सागर, अष्टांग योग, धर्म जहाज, भक्ति पदार्थ आदि ग्रंथों का संबंध अभी बताया किसकी रचना है मित्रों? ये रचनाएं आपकी आ जाती है किसकी? चरणदास जी की। ये आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संत दादू दयाल के बारे में कौन सा कथन सही है? अच्छा, दादू पंथ की शाखाएं खालसा, विरक्त, उत्तरादे, नागा, खाकी है। तो ये पहला स्टेटमेंट भी सही है। कौन सा एक कथन सही नहीं है, ऐसा सवाल होना चाहिए। थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया इसमें, है ना, नहीं पूछ रहा है। दादू पंथ के रज्जब जी अनुयायी थे, और ये अनुयायी रज्जब जी पठान आजीवन दूल्हे की वेशभूषा में रहे। ये बात भी सही है, पहला दूसरा सही। इन्होंने बारमल के कहने पर 1585 में फतेहपुर सीकरी में अकबर से मुलाकात की थी। बात तो सही है, पर बारमल नहीं था। बारमल की जगह नाम क्या होगा? भगवान दास। तो भगवान दास के कहने पर इन्होंने अकबर से मुलाकात की थी फतेहपुर सीकरी में, और 40 दिन रुके थे। ये स्टेटमेंट जो है इसमें गलत है। दादू दयाल को 1603 ईस्वी में ज्येष्ठ कृष्ण अष्टमी को नारायणा में निर्वाण प्राप्त हुआ। बिल्कुल ये वाला स्टेटमेंट भी जो है सही है। और जानते हो दादू दयाल जिनका जन्म आपके कब हुआ मित्रों? 1544 में। कहाँ हुआ? इनकी जन्म स्थली भी याद रखियो, अहमदाबाद में हुआ इनका जन्म, गुजरात। इन्होंने कबीर की तरह निर्गुण भक्ति को आगे बढ़ाया, जाति पात सामाजिक भेदभाव को मिटाने का प्रयास किया, कबीर जैसे काम किए, इसलिए इन्हें राजस्थान का कबीर कहते हैं। ये दादू पंथ है, जिसकी 5 शाखाएं हैं, खालसा, विरक्त, उत्तरादे और नागा और खाकी। ठीक है, याद रखियो। निम्नलिखित कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़कर सही विकल्प का चयन करें। ठीक है, दादू पंथ का सत्संग स्थल सांतरी कहलाता है। गलत। सांतरी तो आपको पता है बिश्नोई जो संप्रदाय है उनका प्रवचन स्थल है। ये वाला स्टेटमेंट गलत हो गया। बिश्नोई संप्रदाय का प्रवचन स्थल मित्रों आपके सांतरी कहलाता है। अरे दादू पंथ का सत्संग स्थल तो अलग दरीबा कहलाता है। क्या कहलाता है मित्रों? अलग दरीबा। तो ये वाला जो स्टेटमेंट है ये तो गलत। सही पूछ रहा है ना वो। अष्टचाप कवि मंडल के माध्यम से जसनाती संप्रदाय का प्रचार प्रसार किया। नहीं, ये भी गलत हो गया। जसनाती संप्रदाय का प्रचार प्रसार परमहंस मंडली ने किया। फिर आप कहोगे किसने किया? तो फिर ये अष्टचाप कवि मंडल भी तो पढ़ा था हमने, बता देता हूं। इस अष्टचाप कवि मंडल ने
आपके कौन से संप्रदाय का प्रचार प्रसार किया? वल्लभ। तो गलत हो गया। रामानुजाचार्य ने अपने विचारों को प्रचार के लिए दक्षिण भारत को 74 भागों में बांट दिया। अपने विचारों को पहुंचाने के लिए रामानुजाचार्य ने 74 भागों में विभाजित किया। ये बात बिल्कुल एकदम करेक्ट है। सवाई जयसिंह ने गौड़ीय संप्रदाय के लिए कृष्ण भट्ट कलानिधि से राम रासो ग्रंथ लिखवाया। क्या बात सही है मित्रों? अरे सवाई जयसिंह ने कृष्ण भट्ट कलानिधि से राम रासो ग्रंथ लिखवाया था, पर गौड़ीय संप्रदाय के लिए नहीं लिखवाया। ये गलत है मित्रों। ये कृष्ण भट्ट से जो राम रासो ग्रंथ है, अगर मैं इसकी बात करूं ना, तो मेरे लाडलो ध्यान रखियो, राम रासो ग्रंथ में कौन से संप्रदाय के बारे में है जानकारी, तो इसमें आपके रामानुज, जिसको अपन रामानंदी संप्रदाय कहते हैं, जिसकी प्रमुख पीठ है आपके कहाँ स्थित है? गलताजी में। उसके बारे में है इसमें जानकारी। तो कितना बारीक सवाल पूछा। कई लोग क्या सोचेंगे, मन ही मन में विचार आएगा कि सवाई जयसिंह ने गौड़ीय संप्रदाय के लिए तो मंदिर बनाया गोविंद देव जी का, हो सकता है ऐसा काम किया हो। नहीं भाई। और आरपीएससी अधीनस्थ बोर्ड इसी प्रकार से बदलते पैटर्न के अकॉर्डिंग ऐसे स्टेटमेंट देगी और तुम्हें उलझा देगी, इसलिए हमें तैयार होना है। मैं फिर कह रहा हूँ कि छोरों, अभी तक अगर ये टेस्ट सीरीज नहीं लिए ना, तो इस टेस्ट सीरीज को जरूर ले लेना, जितने भी तुम लोग देख रहे हो, क्योंकि ये टेस्ट सीरीज वो टेस्ट सीरीज होगी आपके बीच में, जो मैं कह रहा हूँ आपकी जिंदगी बदल के रख देगी। ये आपसे वादा है। और ये आप जब देखोगे तो इस प्रकार के सवाल, ये सारे सवाल वो हैं जो आप अगर आपके आकलन में करोगे ना, तो आपको लगेगा बहुत टाइम लगा दोगे आप सोचने समझने में, हर लाइन को कितने विस्तार पूर्वक कर रहे हैं अपन। तो ये तो सॉल्यूशन कर रहे हैं। तो कॉम्बो टेस्ट सीरीज को ले लेना, जिसने नहीं ली, 99 रुपए में अभी भी अवेलेबल है एप्लीकेशन पे, ध्यान रखना। राजस्थान के प्रसिद्ध लोक संत जसनाथ जी के बारे में सही कथन का चयन करें। देखते हैं। जसनाथ जी के ग्रंथ दिए, जन्म जूलनो गोरख छंदो सिंबू दड़ा कोंडा, बिल्कुल सही है। चारों तीनों ग्रंथ सही है। 4 लिखे ना, सिंबू दड़ा कोंडा गोरखचंद जन्म जूलनो। परमहंस मंडली के माध्यम से प्रचार प्रसार किया, अभी बताया ना। इस संप्रदाय के अनुयायी अग्नि नृत्य करते हैं, बिल्कुल करते हैं, फतेह फतेह ध्वनि का प्रयोग करते हुए। मालासर, लिखमा देसर और पुनरासर, पांचला सिद्ध, बमलू आदि संप्रदाय की पीठ है, उपपीठ है। एकदम ये सारे जितने भी स्टेटमेंट लिखे हैं एकदम सही है। उपयुक्त सभी कथन जो है मित्रों, इस प्रश्न का आंसर होगा बिल्कुल डी ऑप्शन इस प्रश्न का करेक्ट उत्तर है। निम्नलिखित कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़ें और सही विकल्प का चयन करें। जसनाथ जी ने गोरखमालिया स्थान पर 12 वर्षों तक कठिन तपस्या की, बिल्कुल बात सही है। बीकानेर में पड़ता है गोरखमालिया, और यही जाम्बू जी से मुलाकात हुई थी इनकी 1500 ईस्वी में। जैत सिंह द्वारा निर्मित जाम्बा गांव जो फलोदी है, यह आपके तालाब बिश्नोइयों का पुष्कर है। क्या बात सही है? बिल्कुल सही है। आपको पता है जैत सिंह कहाँ का शासक था? जैसलमेर शासक था। और जैसलमेर के शासक जैत सिंह ने जाम्बू जी के कहने पर जाम्बा गांव फलोदी में तालाब बनाया, जिसको आज बिश्नोइयों का पुष्कर कहते हैं। सही है। जम्बेश्वर महाराज के बचपन का नाम धनराज था। जाम्बू जी महाराज के बचपन का नाम क्या था मित्रों? धनराज। ये वाला जो स्टेटमेंट है वो भी आपका बिल्कुल सही है। चरणदास जी ने ईरान के आक्रमणकारी नादिर शाह के दिल्ली पर आक्रमण की भविष्यवाणी की, और आगे जाकर ये आक्रमणकारी ने आक्रमण कर दिया 1739 में, और ये भविष्यवाणी जाकर सही हुई। कौन था उस समय दिल्ली का शासक? तो मोहम्मद शाह रंगीला था, और ये रंगीला ही था जो रंगीला रंग रंग करता रह गया और इसको ठोक के चला गया ईरान का आक्रमणकारी। चारों स्टेटमेंट सही है। तो याद रखिए मित्रों, उपयुक्त सभी कथन जो है आपके इस प्रश्न का क्या होगा? एकदम आंसर सही होगा। ठीक है, ये आपका आंसर है डी। बिश्नोई संप्रदाय के 29 नियमों में से कितने नियम केवल जानवरों से रिलेटेड? क्या गजब सवाल दिया। आपको पता बिश्नोई संप्रदाय में रूल कितने हैं? 29, 29। और अपन सब जानते हैं इन 29 नियमों को ऐसा लिखा जाता 20 + 9, मतलब 20 नियम तो जीवन में ग्रहण करने होते हैं और 9 नियमों को त्यागना होता है। अब मैं आपको बता देता हूं, अगर ऐसा प्रश्न आ जाए 29 नियमों का उल्लेख कौन सी पुस्तक में मिलता है? जाम्बोजी महाराज की एक पुस्तक है जंब सागर, उसमें इसका उल्लेख किया गया। एक सवाल ऐसा आएगा मित्रों, जाम्बोजी के अनुसार 29वें नंबर का नियम किसको बताया? जाम्बोजी ने कहा नील का त्याग करो, ये 29वें नंबर का नियम है मित्रों। तो नील का त्याग करना ये 29वां नियम था।
अब पूछा है कि इन 29 में से कितने ऐसे रूल हैं जो जानवरों से रिलेटेड थे, तो ध्यान रख लेना 8 ऐसे नियम है जो आपको ध्यान रखना है मित्रों। ये आपके जानवरों से संबंधित है बिश्नोई संप्रदाय। नेक्स्ट, बिश्नोइयों का कुंभ मुकाम तालवा बीकानेर में मेला वर्ष में कब और कितनी बार आयोजित होता है? आप सब जानते हो कि मुकाम तालवा जो पीठ है ये बिश्नोई संप्रदाय की प्रमुख पीठ मानी जाती है। तो बिश्नोई संप्रदाय की प्रमुख पीठ है मित्रों, जहाँ पे जाम्बोजी को समाधि किया गया था। यहाँ मेला साल में 2 बार लगता है। फाल्गुन और आश्विन महीने की जो अमावस है, इस समय ये मेला लगता है मित्रों, जिसको अपने बिश्नोइयों का क्या कहते हैं? कुंभ कहते हैं। निम्नलिखित लोक संतों को उनके माता पिता के साथ में सुमेलित में से गलत युग्म की पहचान करें। जाम्बोजी के माता पिता का नाम हंसा देवी और लोहार जी पंवार सही है। जसनाथ जी का रूपा दे हमीर जी जानी सही है। संत पीपा लक्ष्मीवती कड़ावा राव खींची बताया था, ये गलत हो गया। राम संत चरण दास जी का केसरबाई और दालम ऋषि नहीं, केसरबाई दालम ऋषि का संबंध संत मावजी से। ये तो संत मावजी के क्या है मित्रों? माता पिता है। अगर इनके माता पिता ये हैं तो फिर इनके कौन है? देखते हैं चरणदास जी के। इनकी पिता का नाम तो मुरलीधर था मित्रों, और माता श्री का नाम आता है कुंजा देवी। ये याद रखियो। इसलिए गलत हो गया है, ठीक है। तो इस प्रश्न का आपका आंसर होना है बिल्कुल डी ऑप्शन। सामीप्य मुक्ति का संबंध किस संत से? सामीप्य मुक्ति का मतलब होता ऐसी भक्ति जो आपके किससे संबंधित हो मित्रों? भगवान श्री कृष्ण। तो भगवान श्री कृष्ण जी से संबंधित भक्ति है ना, वो आपके सामीप्य मुक्ति में आती है। अब इसका संबंध किससे? दादू दयाल तो निर्गुण थे, नानक देव सिक्को के हैं, कबीर निर्गुण है, तो सगुण भक्ति में तो एक ही बच्ची महिला संत, उनका नाम क्या था? है मीरा। बहुत गजब का सवाल और शानदार लेवल का प्रश्न है, याद रखना। निम्नलिखित में से किस धार्मिक स्थल का संबंध पाशुपात या लकुलिस शाखा जो है उससे नहीं है? अब आपको पता है पाशुपात लकुलिस शाखा शैव संप्रदाय की एक शाखा है, ये देखना है। एक लिंग नाथ जी का मंदिर कैलाशपुरी नागदा उदयपुर, ये तो है भाई। और तुम्हें पता है ये मंदिर बना कब था? पूरी चीजें आपको पढ़ा रखी थ्योरी में विस्तार से। 8वीं शताब्दी में बप्पा रावल ने मंदिर बनाया। मंदिर का परकोटा अगर पूछे मित्रों तो राणा मोकल ने बनाया, और वर्तमान अगर स्वरूप पूछे तो वो आपके राइमल ने बनाया। सुंदा माता मंदिर जालोर इसकी पीठ है। मंडलेसा महादेव मंदिर अर्थुना बांसवाड़ा। जालेंद्र नाथ मंदिर सिरे मंदिर जालोर, ये वाला नहीं, क्योंकि मित्रों इसका संबंध है कौन सी शाखा से? नाथ शाखा से। बढ़िया सवाल, ध्यान रखिए। पाशुपात लकुलिस शाखा से बप्पा रावल के गुरु थे हरित ऋषि, इनका भी संबंध रहा। हरित ऋषि का जो संबंध बताया जाता है मित्रों, वो आपके कौन सी शाखा से है? याद रखिएगा, पाशुपात या लकुलिस शाखा से। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म गलत है? अलवर से 40 किलोमीटर दूर वर्तनी में एक वर्ष में 2 बार लक्की मेला आयोजित होता है। रीट में आया था भी ये सवाल। अलवर से 40 किलोमीटर दूर है वर्तनी स्थान, वहां एक साल में 2 बार लक्की मेला लगता है। लक्की मेला मतलब 1 लाख से ज्यादा पब्लिक आती है। और ये मेला कब लगता है बता दूं, एक तो बैसाख में लगता है, एक भाद्रपद में लगता, शुक्ल पक्ष की सप्तमी अष्टमी को लगता है। 2 दिन तक लगता है, याद रखियो। और भर्तरी उज्जैन के राजा थे। भर्तरी के मेले के कनपटे साधुओं का कुंभ मत्स्य क्षेत्र का कुंभ कहते हैं, बिल्कुल सही है। जालंधर नाथ ऋषि की तपोस्थली सिरे मंदिर जालोर को माना जाता, बिल्कुल सही है। दक्षिणी भारत में शैव संतों को आलवार कहते हैं, यहाँ मिस्टेक कर गया। दक्षिणी भारत में वैष्णव जो संत है ना, उनको कहते हैं मित्रों आलवा। शैव संतों को तो आपके नैनार कहते हैं। तो उसने पूछा ना कौन सा एक गलत है, तो पहला दूसरा तीसरा तो सही थे, लेकिन मित्रों ये चौथा नंबर गलत हो गया। नेक्स्ट, किस मुगल शासक ने बिट्टल नाथ जी को राजकीय सम्मान स्वरूप चाकदार बाग, तो एक विशेष पोशाक हुआ करती थी, और एक टोपी भेंट की थी जिसको कुला कहते थे,
तो याद रखना विट्ठलनाथ जी को ये विशेष पोशाक और टोपी किसने भेंट की थी? उस मुगल शासक का नाम क्या था मित्रों? अकबर। बहुत तगड़ा और शानदार सवाल है, आरपीएससी ने पूछा था इसको एग्जाम में, फिर आपके एग्जाम में ये सवाल आपके एग्जाम में फिर छपेगा। निम्नलिखित लोक संतों को उनके ग्रंथ के साथ में सम्मिलित करें और उसमें से गलत युग्म को पहचानें। वल्लभाचार्य का अनुभाष्य है, निम्बारकाचार्य का वेदांत परिजात भाष्य है, रामानुजाचार्य का श्रीभाष्य, संत हरि रामदास जी का अर्णव वाणी। यहां मिस्टेक हो गई। अर्णव वाणी नाम का ग्रंथ आपको पता है रामचरण जी शर्मा का है, और रामचरण जी शर्मा मतलब कौन सा संप्रदाय? आया कुछ याद? राम स्नेही संप्रदाय, जिसकी प्रमुख पीठ कहाँ है? शाहपुरा भिलवाड़ा। और इसी संप्रदाय का जो मेला लगता है उसका नाम फूलडोल महोत्सव है, जो चैत्र में लगता है मित्रों, कृष्ण पक्ष की एकम से पंचमी तक। तो यह है इसका आंसर होगा। हरिराम दास जी का तो एक ग्रंथ है और इनके ग्रंथ का नाम आता है निशानी, याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा एक विकल्प सम्मिलित नहीं है? नाथ शाखा की वैराग्य पंथी का प्रमुख केंद्र राता डूंगा पुष्कर है, बिल्कुल सही है। और नाथ शाखा दो भागों में है, मानपंथी वैराग्य पंथी। मानपंथी का महामंदिर जोधपुर है, वैराग्य पंथी का राता डूंगा पुष्कर नागौर है, बिल्कुल। जोधपुर का उदयनाथ मंदिर है एक, तो महामंदिर है जोधपुर का। जालोर का सिरे मंदिर नाथ शाखा से संबंधित है, एकदम 100% ये दोनों पॉइंट सही है। पाशुपात संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य लकुलिश हैं, जिन्हें भगवान शिव का 12वां अवतार माना जाता है। यहाँ गलत हो गया, भगवान शिव का 12वां अवतार नहीं, भगवान शिव का कौन सा अवतार है? आचार्य लकुलिश। याद है किसी को? याद है तो बताना तुम कमेंट करके, एक आध सवाल तो तुम्हें भी याद होना चाहिए ना, है? भगवान शिव का मित्रों 28वां अवतार माना जाता है इनको, ठीक है। कौन सा अवतार है ये? 28वां, इसलिए ये गलत है और आंसर भी यही होगा। राजस्थान में सर्वप्रथम शैव संप्रदाय को संरक्षण मेवाड़ राजघराने ने प्रदान किया, ये बात बिल्कुल सही है। निम्न में से कौन सा एक युग्म है जो सही नहीं है? वल्लभाचार्य ने जीवन काल के दौरान 84 बैठक आयोजित की, बिल्कुल सही है। इन 84 में से मैं आपको बता दूं, एकमात्र बैठक आपके राजस्थान में हुई, और वो कहाँ हुई थी? पुष्कर में। पुष्कर पड़ता है अजमेर में, जहाँ पुष्कर झील के किनारे इनके प्रशंसकों ने, इनके फैन फॉलोअर्स ने वहाँ वल्लभ गांठ बनाया था। वल्लभाचार्य को श्रीनाथ जी की मूर्ति गोवर्धन पर्वत के जत्तीपुरा गांव से प्राप्त हुई, बिल्कुल सही है, जो यूपी में पड़ता है जत्तीपुरा गांव। औरंगजेब ने जसनाती सिद्धों को निशान नक्कार प्रदान किए थे, बिल्कुल, झंडा और नक्कार, निशान नक्कार प्रदान किए थे, ये वाला स्टेटमेंट भी सही है। मदन मोहन मंदिर करौली का संबंध वल्लभ संप्रदाय से, ये गलत हो गया मित्रों। मदन मोहन मंदिर जो करौली वाला है ये आपके तो किससे संबंधित है? गौड़ीय संप्रदाय, इस तरीके से गलत हुआ। वल्लभ संप्रदाय से संबंधित है मदन मोहन मंदिर, लेकिन मित्रों करौली वाला नहीं है, फिर वो मदन मोहन मंदिर कामाडीग वाला है। ऐसा देता तो फिर ये स्टेटमेंट सही होता। और देखो कितनी बारीकी से गलती करवा रहा था अपन से, हम लोग को लगता है तो चारों ही सही है ना? नहीं मित्रों, अच्छे से पढ़ना है, यही टेस्ट सीरीज का मतलब होता है। पढ़ने के बाद में प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी होता है। अगर आपने प्रैक्टिस नहीं की तो आप कितना भी पढ़ ले, आपका पढ़ना वो बिल्कुल व्यर्थ माना जाएगा। निम्नलिखित कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़कर गलत विकल्प का चयन करें। सिकंदर लोदी ने जाम्बो जी के कहने पर गो हत्या हरे वृक्षों पर रोक लगा दी थी, बिल्कुल बात सही है। जाम्बो जी के कहने पर गो हत्या पर और हरे वृक्षों की कटाई पर प्रतिबंध लगाया। सिकंदर लोदी ने जसनाथ जी को कत्रियासर में 500 बीघा भूमि उपहार में दी, बिल्कुल सही है। जाम्बो जी ने लो पांगल नामक तांत्रिक का घमंड चूर किया, ये गलत हो गया, और यही आंसर है इसका। लो पांगल नामक तांत्रिक का घमंड चूर करने वाले संत थे कौन? जसनाथ जी। तो जसनाथ जी ने घमंड चूर किया था इसका। बाकी ये वाला स्टेटमेंट सही है। जमसागर ग्रंथ में बिश्नोई संप्रदाय के 29 नियमों का उल्लेख है, बताया था अभी, याद रखियो। निम्नलिखित में से कौन सा एक विकल्प है जो सम्मिलित नहीं है? बोली गुजर बुगडार करौली को डांग की मीरा कहते हैं। डांग जानते हो ना? तो डांग आपके जो चंबल नदी बहती है ना, उसका होनालिका अपर्दन वाला क्षेत्र कहलाता डांग या बिहड़, जिसमें करौली, धौलपुर, सवाई माधोपुर का एरिया आता है।
उसमें बुगडार करौली की रहने वाली बोली गुजरी भगवान की भक्ति करती, श्री कृष्ण की भक्तन थी। डांग की मीरा कहते हैं इसको, मीरा जैसे भक्ति की, जो बिल्कुल सही है। संत बुरीबाई का जन्म सरदारगढ़ राजसमंद में हुआ, सुतार परिवार में, अभी बताया था मित्रों, बिल्कुल सही है। संत कर्माबाई के पिता का नाम जीवन राम डूडी और माता का नाम रत्नी देवी था, बिल्कुल ये वही कर्मा है जिसने भगवान श्री कृष्ण जी को जबरदस्ती से खिचड़ा खिलाया था। तुमने भजन सुना होगा कि काली बरलाई खींच लो जीमो मारा सामदनी जीमा वे बेटी जाट की। क्या उसकी भगवान के प्रति भक्ति रही होगी कि इस छोटी सी बालिका ने भगवान को इतना इम्प्रेस करके भगवान को जबरदस्ती से मूर्ति के स्वरूप में खींचड़ा खिला दिया था। वास्तव में कोई चमत्कार तो उस समय भगवान का हुआ होगा, चमत्कार को नमस्कार है। और मुझे लगता है कि यार राजस्थान में उस नागौर में ऐसी महिला संतों का जन्म हुआ, तो फिर उस नागौर को क्यों ना राजस्थान की पवित्र भूमि माना जाए यार। उस राजस्थान के नागौर में तो जन्म लेने वाले वास्तव में अपने आप में शूरवीर योद्धा होते हैं, चाहे वो तेजा जी का जन्म हो, चाहे हरनावा नागौर में आपके रानाबाई का जन्म हो, या फिर आपके कालवा नागौर में जन्म लेने वाली कनमा हो। इस तरीके के कुछ बेसिक अपने संत जिनकी हम बात करें तो राजस्थान में वास्तव में इन्होंने बहुत बड़ा नाम रोशन किया, याद रखिए। समानोबाई का जन्म कालवा गांव नागौर में हुआ, ये गलत हो गया। कालवा गांव नागौर जन्म स्थली किसकी? कर्माबाई की, तो ये वाला गलत है। बाकी मैं बता देता हूँ, समानोबाई का जन्म अलवर में आपके माहुंद नामक गांव पड़ता है, यहाँ हुआ। और याद है आपको मित्रों, समानाबाई को आपके मत्स्य क्षेत्र की मीरा कहते हैं, तो मत्स्य मीरा के नाम से फेमस है ये। आमेर की मीरा बाला को बाई को कहते हैं, वागड़ की मीरा गौरी बाई को, राजस्थान की दूसरी मीरा आपके राणा बाई को कहते हैं, याद रखिए। निम्न में से कौन सा एक विकल्प सही नहीं है? संत करमेती बाई अभी करंट में है, इनका पेनोरमा बना दिया है शेखावाटी में, सीकर के खंडेला में, इनको शेखावाटी की मीरा कहते हैं, बिल्कुल सही है। तो संत करमेती बाई जिनकी अगर हम बात करें मित्रों, तो याद रखिएगा इनकी जन्म स्थली है खंडेला सीकर, यहाँ इनका पेनोरमा भी बना दिया गया, ये वाला पॉइंट भी ध्यान रखना। सत्यभामानु रूसनो, रुक्मणी रामंगल, नरसिंह मेहता डी हुंडी आदि मीराबाई की रचनाएं, बिल्कुल सही बात है। मीरा महोत्सव चित्तौड़गढ़ दुर्ग में आयोजित होता है भाद्रपद पूर्णिमा को, ये गलत हो गया, ये भाद्रपद पूर्णिमा को नहीं होता है, इसकी जगह ऐसा लिखता है अश्विन पूर्णिमा, तो सही हो जाता है। अश्विन पूर्णिमा को आयोजित होता है मीरा महोत्सव, जिसको अगर मैं कहूँ तो इसको अक्टूबर मंथ भी लिखा जा सकता है मित्रों। तो ये वाला स्टेटमेंट इसमें गलत है, बाकी सारे स्टेटमेंट सही है। मीराबाई का विवाह 1516 में राणा सांगा के बड़े पुत्र युवराज भोजराज के साथ हुआ था, बिल्कुल सही है। सुमेलित करो भाई, एक तरफ संप्रदाय है, एक तरफ अपने पीठ है, कर देंगे, बता दिए सारे। निरंजनी संप्रदाय की प्रमुख पीठ गाडा डिडवाना कुचामन, परिणामी आपके हो जाएगी मित्रों पन्ना एमपी में, और ये प्रमुख पीठ तो एमपी में ही है। हालांकि अगर राजस्थान की बात करें तो फिर आपके जयपुर के कौन से स्थान पर है, अभी पिछले क्वेश्चन में ही बताया था आपको, आदर्श नगर में है। ये वाले इस तरीके के सवाल है। फिर बात करें गुदड़ संप्रदाय की, तांतड़ा भीलवाड़ा में। राम स्नेही संप्रदाय की बात करें, शाहपुरा भीलवाड़ा। ये आंसर होगा 2, 1, 4, 3, ये इसका उत्तर है। नीचे 2 कथन दिए गए, जिसमें से एक अभिकथन के रूप में लिखा हुआ, दूसरा उसके कारण के रूप में लिखित है, पढ़ते हैं। आचार्य भीखण भिक्षु ने तेरापंथ नाम का संप्रदाय उसकी स्थापना की, बिल्कुल सही है। तेरापंथ संप्रदाय जैन धर्म से संबंधित है, जो 13 नियमों पर आधारित है। बिल्कुल प्यारे साथियों, ए और आर दोनों सही है, और आर एक की बिल्कुल सही व्याख्या है, ये आपको ध्यान रखना है। नीचे 2 कथन है, वही अभिकथन कारण, ऐसे सवाल आ रहे हैं। अभिकथन पढ़ते हैं। चरणदास जी की सभी रचनाएं मेवाती बोली में रचित है, अभी बताया था। लालदास जी चरणदास जी की रचनाएं मेवाती बोली। चरणदास जी ने दयाबाई और सहजोबाई को दीक्षा प्रदान की थी, बात तो सही है, लेकिन कारण सही है क्या? तो ए और आर दोनों सही है, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता, तो इस प्रश्न का आंसर होगा बी। ठीक है मित्रों, कारण इसने नहीं दिया, बस ये सही दिया स्टेटमेंट। सुमेलित करते हैं। राम स्नेही संप्रदाय की शाखाओं को और स्थापना करता हूँ, बता दी सारी। शाहपुरा भीलवाड़ा वाली तो खुद रामचरण जी ने स्थापित की। शीतल बीकानेर की हरिराम दास जी ने। खेड़ापा रामदास जी जोधपुर रेण में आपके दरियाव जी हो जाएंगे। तो आंसर है इसका 4, 1, 2, 3, ये सम्मिलित करना था इसको, है ना, कूट दे रखा इसने, ABCD में अपन मिला देंगे इनको। चलो, कौन सा कथन असंगत है? किशनगढ़ के नरेश महाराजा सावन सिंह भी प्रसिद्ध भक्त कवि नागरी दास है, बिल्कुल सही है।
आपको पता है मित्रों, किशनगढ़ का शासक महाराजा सावन सिंह, जिसकी अगर बात करें तो वल्लभ संप्रदाय का बंदा फॉलोवर था बहुत बड़ा, और बनी ठनी पेंटिंग इसी के समय बनी थी। वल्लभ संप्रदाय का अनुयायी था ये, नाम बदलकर इसने रख लिया था नागरीदास। बिल्कुल ये वाला स्टेटमेंट सही है। गागरोन के राजा संत पीपा ने स्वामी रामानंद से दीक्षा ली, बिल्कुल सही बात है। जम्बनाथ जाम्बोजी ने अपने आदर्शों के प्रचार्य ब्रह्म संप्रदाय की स्थापना की। नहीं, ब्रह्म संप्रदाय जिसको प्यारे साथियों आप दादू पंथ कहते हो, जिसकी स्थापना आपके 1574 में हुई थी, और ये 1574 में 30 वर्ष की उम्र में दादू जी ने इसकी स्थापना की थी। तो दादू जी हैं इसके संस्थापक। जम्बेश्वर या जम्बेनाथ जी तो आप जानते हो, जम्बनाथ का तो 29 रूल वाला है, आपको पता है 29 20 + 9 संप्रदाय का नाम क्या है? बिश्नोई। इस तरीके से इस प्रश्न का आपका आंसर होना था भाई। ठीक है मेरे लाडलो, याद रखियो। सहजोबाई ने ब्रह्म तत्व का निर्गुण, सगुण, निरपेक्ष, अनिर्वचनीय स्थिति का अनुभूति परक वर्णन किया। बिल्कुल, सहजोबाई चरणदास जी की शिष्या है, तो आपको पता है निर्गुण और सगुण दोनों भक्ति को बढ़ावा देगी, तो मिश्रित भक्ति से रिलेटेड हो गई से इस प्रश्न का आंसर तो ये अपन जानते हैं। तो ये आपका जो है इसका आंसर जो होना है मित्रों, ये सी ऑप्शन। ये गलत है, इसमें बाकी सारे सही हैं। निम्नांकित संतों को उनकी जाति के साथ में सम्मिलित करें, सही कुट का चयन करें। देखो, जसनाथ जी का जन्म आपको पता है जाट जाति में हुआ। लालदास जी का जन्म मेव जाति में होता है। रज्जब जी पठान थे ये। बकना जी आपके मिरासी जाति के थे। तो इस तरीके से सम्मिलित कर देंगे। आंसर है इसका 2 4 1 3, याद रखना। निम्न को सम्मिलित करो, नीचे दिए गए कुट की सहायता से जन्म स्थान और संतों को देखना है। बढ़ाए, अभी पढ़ा दिए सारे। रामदास जी का जन्म बताया था बीकमकोट जोधपुर में। जसनाथ जी का जन्म कत्रियासर बीकानेर। दरियाव जी का जेतारण पालीथा पहले ब्यावर। चरणदास जी का डहरा गांव अलवर। लिख देता हूं, ये डहरा पड़ता है अलवर में। जेतारण पहले आता था पाली में, लेकिन अब आता है ब्यावर में। कत्रियासर आता है आपके बीकानेर में, और बीकमकोर आता है आपके जोधपुर में। ये आपको किसी भी तरीके से सवाल पूछे ना, सारे सवाल अपन को है ना बेसिक पता होना चाहिए। सर्वांग योग रचना रे रचनाकार अरे उनरे पंथ कुण कर्म सही है। सर्वांग योग रचना किसकी है? अच्छा क्वेश्चन है भी। लालदास जी की है, जन गोपाल दादू पंथ की, संत दास गुदड़ पंथ, संत सुंदरदास दादू पंथ। सर्वांग योग नामक जो रचना है मित्रों, ये सुंदरदास जी की है, जो आपके दादू पंथ से संबंधित है। संत गुण सागर नाम माला किस संत द्वारा रचित है? तो गुण सागर और नाम माला नाम की जो दोनों रचनाएं हैं, ये दोनों रचनाएं दादू जी की हैं। और दादू जी की वैसे दादू जी रा दुहा, दादू जी री वाणी, कायावेली, ये ग्रंथ भी है। और तुम्हें पता है दादू जी की रचनाएं कौन सी बोली में? भाषा पूछे तो सद्दू कड़ी। कौन सी भाषा है मित्रों? सद्दू कड़ी भाषा। और थोड़ा ध्यान रखियो, सद्दू कड़ी का अर्थ होता है हिंदी व ढूंढाड़ी का मिश्रण। तो हिंदी व ढूंढाड़ी का जो मिश्रण है, यह आपके सद्दू कड़ी भाषा कहलाता। इसमें दादू पंथ की सभी रचनाएं आपके लिखी हुई। राजस्थान के किस संत और रामानंद के शिष्य ने अपने राज्य को त्याग कर गुरु मंडली में शामिल हुए? तो संत पीपा है, जिन्होंने राज्य को त्याग दिया था रानी सीता के कहने पर, और रामानंद जी को अपना गुरु बनाया था। तभी तो कहा जाता कि संत हो तो दन्ना जैसा, भक्ति हो तो मीरा जैसी, और कहा जाता है कि त्याग हो तो पीपा जैसा, और बोला हो तो तुम्हारे दुर्गेश्वर जैसा। न्यू बोला तुम्हें लग रहा शक्ल से। बढ़िया तो यार, तुम्हें इतने जोरदार सवाल पढ़ा रहा हूँ, इसको भोलापनी तो कहते हैं। दादू और उनके शिष्यों की रचनाएं अधिकतर किस भाषा में है? तो पढ़ ही दिया, ये अभी बताया था ढूंढाड़ी में है। ठीक है। वैष्णव संप्रदाय के पुष्टि मार्ग से संबंधित केंद्रों को चिन्हित कीजिएगा। पुष्टि मार्ग जानते हो मित्रों? आपका जो वल्लभ संप्रदाय है ना, इसमें ईश्वर की जो भक्ति होती है, ईश्वर की कृपा जो होती है, उसे पुष्टि कहते हैं। इसीलिए तो इस वल्लभ संप्रदाय का दूसरा नाम है पुष्टि मार्ग। अब वल्लभ संप्रदाय की प्रमुख पीठ नाथद्वारा में है। बिल्कुल, कांकरोली में द्वारकाधीश मंदिर है, ये भी एक मंदिर है इसका, राजसमंद में। सलेमाबाद आपका पड़ता है मित्रों अजमेर में। आप जानते हो सलेमाबाद अजमेर में रूपनगढ़ नदी के किनारे स्थित है, और इसका संबंध आपके कौन से संप्रदाय से आता है?
निम्बार्क। ये वाला तो गलत हो गया, पुष्टि मार्ग में नहीं आएगा, वल्लभ में। फिर देखो गलता जी, अगर मैं गलता जी धाम की बात करूं तो आप जानते हो जयपुर में है, स्वामी कृष्णदास जी पैहारी ने स्थापना की थी। और आपको पता है इसका संबंध है रामानंदी या रामानुज संप्रदाय से। तो उसने पूछा है पुष्टि मार्ग वाला, तो पहला और दूसरा ही है मित्रों, बाकी ये तीसरा चौथा भी आपके वैष्णव संप्रदाय में तो है पर पुष्टि मार्ग नहीं है। तो पहला और दूसरा इस प्रश्न का आंसर होगा, तो सी ऑप्शन इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट, गालव ऋषि का आश्रम कहाँ स्थित है? तो गालव ऋषि की तपोस्थली पूछे, आश्रम पूछे, ये जयपुर में है मित्रों। और कौन सा स्थान पर? गलता जी। और याद है आपको गलता जी, यहाँ इस गलता जी की बात करें तो इसे उत्तरी तोत आरदी के नाम से जाना जाता है मित्रों। और इसी को आपके मंकी वैली ऑफ राजस्थान भी कहते हैं, बंदरों की घाटी, मंकी वैली ऑफ राजस्थान, बंदरों की घाटी गलता जी। और गलता जी में जो रामानंदी संप्रदाय है उसके संस्थापक है कौन? स्वामी कृष्णदास जी पैहारी। ये भी क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए। जबरदस्त और शानदार प्रश्न आपका इस तरीके से ये पूरा हुआ। वैष्णव धर्म के निम्नलिखित संप्रदाय में से राजस्थान में सबसे कम लोकप्रिय संप्रदाय कौन सा रहा? अब देखो वैष्णव संप्रदाय की तो 5 शाखाएं हैं मित्रों, खूब आपको पढ़ा रखे हैं। वल्लभ संप्रदाय इसकी पीठ है, सॉरी शाखा है। निम्बार्क है इसकी एक शाखा है, गौड़ीय, एक है निष्कलंक, और एक आपका बच गया रामानुज। ये 5 शाखा है। अब वो पूछ रहा कि इनमें से सबसे कम लोकप्रिय कौन सा है? तो चैतन्य तो आपको पता है, ये चैतन्य जो है आपके पश्चिम बंगाल से संबंधित है मित्रों। तो राजस्थान में इसकी लोकप्रियता कम होगी कि ज्यादा होगी? कम होगी ना। इसका आंसर ये होगा भाई, चैतन्य। बाकी निम्बार्क के सलेमाबाद वाला हित हरिवंश राधा वल्लभ संप्रदाय भी है, और वल्लभ संप्रदाय है सही। निम्न में से कौन सा एक लोक संत सगुण भक्ति धारा से संबंधित नहीं है? सगुण भक्ति धारा जानते हो, ऐसी भक्ति धारा जिसमें ईश्वर को साकार रूप में पूजा जाता है, मूर्ति पूजा होती है, उसको कहते हैं सगुण भक्ति धारा। मीरा तो है सगुण भक्ति में, संत रूपादेह ये किसकी वाइफ थी? मलिनाथ जी राठौड़, इनकी पत्नी है मित्रों। बहुत गजब का सवाल है। रूपादेह की बात करें तो इन्होंने निर्गुण भक्ति में प्रवचन दिए भाई सारे, निर्गुण भक्ति को आगे बढ़ाने का काम किया। तो मुझे लगता है इस प्रश्न का तो आंसर आपका बिल्कुल यही है। संत भक्त कवि दुर्लभ, डूंगरपुर में जन्मे, भगवान नरसिंह जी की भक्ति की, राजस्थान का नरसिंह कहते हैं इनको, राजस्थान के नरसिंह है ये। तो इसका मतलब है ये तो सगुण भक्ति में आएंगे। गौरी बाई आपको पता है डूंगरपुर में जन्मी थी, और ये वागड़ की मीरा है। भगवान श्री कृष्ण की भक्ति सगुण रूप में की, याद रखना। और गौरी बाई का एक ग्रंथ बता देता हूं, उसका नाम आता है मित्रों कीर्तनमाला ग्रंथ। ठीक है, ये जबरदस्त और शानदार प्रश्न। संत दन्ना के बारे में निम्नलिखित कथनों को पढ़ो और सही कुट का चयन करो। अभी कुछ बातें बताई थी। संत दन्ना का जन्म 1415 में दुवन ग्राम टोंक में माना जाता है। संत दन्ना का मंदिर बोरानाड़ा जोधपुर में है। क्या बात सही है? बिल्कुल, दोनों स्टेटमेंट सही है। इन्होंने हठ पूर्वक भगवान को भोजन करवाया भाई। दन्ना के 3 पदों को सिक्खों के 5वें गुरु अर्जुन देव ने गुरु ग्रंथ साहिब के अंदर शामिल किया था। तो जितने भी स्टेटमेंट लिखे गए ना, 4 के 4 स्टेटमेंट आपके दन्ना के बारे में सही है। और ये दन्ना वही है जिसने कहते हैं कि बिना अनाज के भी अपने खेत में हल चला दिया था। चमत्कार को नमस्कार है कि भगवान के चमत्कार से उसके खेत में खूब भयंकर फसल हुई, और जितनी फसल निकली थी उसने सारी फसल अपने साधु सन्यासियों में बांट दी थी। उसने कहा कि जो संतों का है वही भगवान का है, वो था आपका धन्ना। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। संत दादू दयाल के बारे में निम्नलिखित कथनों को पढ़े और सही कुट का चयन करना। दादू दयाल ने जातिगत भेदभाव और निर्गुण भक्ति को महत्व दिया। बिल्कुल बात सही है, जातिगत भेदभाव को मिटाया, निर्गुण भक्ति को महत्व दिया, तभी तो इन्हें राजस्थान का कबीर कह रहे हैं अपन।
इसीलिए तो अपने दादू जी को राजस्थान का क्या कहते हैं मित्रों, कबीर कहते हैं। बहुत गजब का सवाल। संत दादू जी की बात करें तो इन्होंने 24 वर्ष की उम्र में जीवित समाधि ले ली। ना ना ना, ये गलत लिख दिया। 24 वर्ष की उम्र में तो जीवित समाधि लेने वाले संत थे जसनाथ जी, कत्यासर में समाधि ले ली थी। अरे दादू जी तो 1544 में जन्मे और 1603 में इनका निर्वाण हुआ, तो 24 साल तो हो ही नहीं सकते। 1544 से लेकर 1603 यहाँ तक इनका कार्यकाल रहा, जीवन काल। इस तरीके की यात्रा इनकी रही है। तो ये वाला स्टेटमेंट जो है मित्रों वो गलत लिखा हुआ है। बालिन जी, बकरा जी, सुंदरदास, जगजीवन दास आदि इनके शिष्य थे। बिल्कुल 152 टोटल शिष्य थे, उनमें से 52 प्रधान शिष्य माने जाते हैं और जिन्हें 52 स्तंभ के नाम से जाना जाता है। ये वाला पॉइंट तो सही है। दादू पंथ के सत्संग स्थल को अलग दरीबा कहते हैं, बताया था ना। बिल्कुल इसको अलग दरीबा कहते हैं। तो इसमें दूसरा नंबर गलत है, बाकी सारे सही है। इसका आंसर होना है मित्रों 1, 3, 4, यानी बी ऑप्शन राइट है। चलो भाई, बहुत बढ़िया, शानदार और जबरदस्त क्वेश्चन पूरा हुआ। निम्न में से कौन सा एक स्थल दादूपंथ के पंच तीर्थों में शामिल नहीं है? दादूपंथ के 5 तीर्थ हैं। कल्याणपुर जो कि आपके जयपुर में आता है मित्रों। नारायणा में तो दादूपंथ की प्रमुख पीठ है जयपुर। और ये आपके भरोना जो है मित्रों, ये बरेना है। ये बरेना भी आपका कहाँ पड़ता है मित्रों? जयपुर में। लोधीपुर आपका पड़ता है यूपी में। ये आपका जो लोधीपुर है इसका संबंध दादू जी से नहीं, जाम्बोजी महाराज से रहा है, याद रखिए। अब दादूपंथ के पंच तीर्थ 3 तो आ ही गए। एक आमेर में है, आमेर जयपुर। एक और कौन सा बच गया भाई? नरेना, सांबर रह गया जब पहला उपदेश दिया था। ये सांबर जयपुर। ये पंच तीर्थ हो गया दादूपंथ के। और इसका आंसर होना है डी ऑप्शन, बिल्कुल लोधीपुर। निम्न में से कौन सा एक विकल्प दादूपंथ से रिलेटेड नहीं, सही नहीं है? दादूपंथी विवाह नहीं करते, बिल्कुल नहीं करने दी इन्होंने शादियां। इन्होंने कहा तिलक नहीं लगाना है, ठीक है नहीं लगाएंगे। दादू जी की रचनाओं का संकलन आपके रज्जब जी पठान ने अंग वधु नाम से किया, बिल्कुल ये बात भी सही है, याद रखना भाई। अच्छा क्वेश्चन है, जबरदस्त। ये वाला पॉइंट भी एकदम सही है। खालसा, नागा, खेड़ापा विरक्त दादूपंथ की शाखा है। ना 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 ना, ये गलत। ये खेड़ापा तो रामकृष्ण संप्रदाय की है, तो उसने गलत पूछा था ना कौन सा नहीं है। तो जल्दबाजी में आपको लगेगा ये चारों सही है, लेकिन ले डूबेगा। इसलिए इस प्रश्न का जो आंसर है वो डी है। नेक्स्ट, कौन सा एक विकल्प सही नहीं है? रज्जब जी पठान आजीवन दूल्हे की वेशभूषा में रहने वाले एकमात्र लोक संत थे, सही है ना। और रज्जब तू गजब कर गया, सिर पर बांधो मोड़, आयो हरि भजन को कर रो नरक की ठोर। पर शादी करने का मन बनाया था, बाद में दादू जी के उपदेश सुनकर कैंसिल कर दी। जाम्बो जी के मुख से उच्चारित वाणी को सांतरी कहते हैं, गलत। सांतरी किसको कहते हैं प्यारे साथियों, पता नहीं? जाम्बो जी के प्रवचन स्थलों को कहते हैं सांतरी, प्रवचन स्थल कहलाते हैं सांतरी। जाम्बो जी के मुख से जो उच्चारित वाणी है उसको कहते हैं जम्बवाणी, या उसे कहते हैं गुरुवाणी। जम्बवाणी, गुरुवाणी कहते हैं उसको, ठीक है। जाम्बो जी को विष्णु का अवतार माना जाता है, बिल्कुल सही है। रज्जब जी पठान के अनुसार संसार वेद है, सृष्टि कुरान है, बिल्कुल सही है। गलत स्टेटमेंट इसमें कौन सा है? केवल बी, बाकी सारे सही है। बिश्नोई संप्रदाय से रिलेटेड कौन सा एक विकल्प सही नहीं है? तो बिश्नोई संप्रदाय में 29 नियम है, 29वें नियम का संबंध पर्यावरण से है। हो गया ना गलत? ये गलत इसलिए हुआ, 29वें नियम का संबंध पर्यावरण से नहीं, नील का त्याग करना है। बाकी सब कुछ सही था इसमें। तो मैं कह रहा हूं सवाल कहां बदल जाए, ये गलत था। इस संप्रदाय की स्थापना जाम्बोजी ने 1485 में समराथल में की और संप्रदाय के 29 नियमों का उल्लेख जंब संहिता में है। जंब संहिता में, अरे भाई साहब, 29 नियमों का उल्लेख जंब संहिता ना जी, इसका उल्लेख तो जंब सागर में है, जंब सागर में। ये इस तरीके से ये वाला जो है ये भी गलत हो गया, थोड़ा सा इसमें देखना पड़ेगा, टेक्निकल टीम ने इसमें ध्यान नहीं दिया। ये संप्रदाय पर्यावरण संरक्षण पर आधारित है, बिल्कुल। पर ये थोड़ा सा इसको देख लेना भाई, 29वें नियम का संबंध पर्यावरण से है, नील का त्याग करना,
नील का त्याग करोगे तो खेती बंजर नहीं होगी, बंजर नहीं होगी तो प्रदूषण को बढ़ावा नहीं मिलेगा। क्या हो सकता पर्यावरण? नहीं। ठीक है, तुम दो ध्यान रखना। निम्न में से किस स्थान का संबंध बिश्नोई संप्रदाय के प्रमुख तीर्थ स्थलों से नहीं रहा? कोलावास गांव नागौर से संबंधित है, कवि विलोहजी। गोरखमालिया बीकानेर, पीपासर गांव नागौर में है, और एक है जांगलू जो बीकानेर में है। अब देखो मित्रों, यहाँ कौन सा गांव है, तो याद रखिएगा ये गोरखमालिया नामक स्थान बीकानेर, इसका संबंध नहीं रहा है। बाकी तो आपके सारे पंच तीर्थ है से ही जाम्बोजी वाले, याद रखना। वैसे देखा जाए तो जाम्बोजी और जसनाथ जी की मुलाकात हुई थी इस स्थान पर ऑप्शन के अकॉर्डिंग इस प्रश्न को जो है अपन को लगाना पड़ेगा। कौन सा एक शासक जाम्बोजी के समकालीन नहीं है? अब तुम्हें पता है जाम्बोजी के एक शिष्य थे कवि विलोहजी, जिन्होंने एक पुस्तक लिखी थी कथा जैसलमेर की। इस कथा जैसलमेर की पुस्तक में जाम्बोजी के समकालीन 6 शासकों की जानकारी मिलती है। उनमें से नवा मोहम्मद खां था भाई, ये नागौर का, बिल्कुल सही है। महाराणा सांगा थे उसमें, मेवाड़ के। राव सातलदेव राठौर थे उसमें, मारवाड़ के। ये जैत्र सिंह उसमें नहीं था। अब और कौन बच गए? उसमें जैत सिंह था। जैत्र सिंह जैत सिंह में रात दिन का अंतर है। ये जैत सिंह कहाँ का? जैसलमेर। फिर एक इसमें राव दूधा थे, मेड़ता वाले, मीरा के दादा। और एक दिल्ली का सुल्तान जिसका नाम आता है मित्रों सिकंदर लोदी। ये 6 समकालीन शासक। तो उसने पूछा था कौन सा नहीं है, तो जैत्र सिंह नहीं है, तो डी ऑप्शन है। जसनाती संप्रदाय में कौन सा एक कथन है और एक विकल्प है जो सही नहीं है? इस संप्रदाय का मेला 3 बार आयोजित होता है। बताया आपको 3 बार, पहले भी सवाल था ऐसा। साल में 3 बार लगता है, चैत्र में, आश्विन महीने में और माघ में, और शुक्ल पक्ष की सप्तमी को लगता है। सही है। सवाईनाथ, चोखानाथ, रुस्तम जी, लालनाथ आदि संप्रदाय से संबंधित है, बिल्कुल है। जसनाथ जी की मंगेतर का नाम काललदे है, ये भी बात सही है। इस संप्रदाय के द्वारा खेजड़ी जो वृक्ष है और हीरा ने इसको पवित्र माना गया नहीं। जसनाती संप्रदाय तो जाल वृक्ष और मोर के पंख को पवित्र मानता है। और आपको पता है ना इसमें कितने रूल है? 36 रूल है। चरणदासी में आपके रूल्स की संख्या है 42, बिश्नोई में आपको 29। खेजड़ी को और हिरण को पवित्र मानने वाला संप्रदाय है आपके कौन? उसका नाम है बिश्नोई। नेक्स्ट, यशोनाथ पुराण पुस्तक के लेखक कौन है जिसे जसनाती संप्रदाय का बाइबल कहा जाता है? बहुत अच्छा सवाल है। जसनाती संप्रदाय की बाइबल कहते हैं। ये किसने लिखा? तो ये याद रखना भाई, यशोनाथ पुराण आपके जसनाथ जी के एक शिष्य थे रामनाथ, उनकी पुस्तक का नाम है। तो ये इस प्रश्न का जो है आंसर होना है। ये वे इसमें कुछ ट्रांसलेट करते समय ये अपने आप में लगा है। चलो नेक्स्ट, संत पीपा के बारे में ध्यानपूर्वक कथन पढ़े, सही कुट का चयन करें। कर ही रहे इतनी देर से, और कर लेते हैं। पीपा का वास्तविक नाम प्रताप सिंह खींची था। माता पिता का नाम रूपा दे हमीर जी जानी, गलत। माता पिता कौन थे पीपा के? पता है ना, इनकी माता का नाम था लक्ष्मीवती और पिता का नाम था कड़ावा राव खींची। इस तरीके से गलत हो गया। बाकी ये गलत क्यों हुआ? रूपा दे हमीर जी जानी, इनका संबंध है जसनाथ जी से। ये जसनाथ जी के माता पिता थे। सही कुट का चयन करना भी देखेंगे। प्रमुख मंदिर समदड़ी बालोत्रा में है, लूनी नदी के किनारे। दिल्ली सुल्तान सिकंदर लोदी को पराजित किया नहीं, सिकंदर लोदी की जगह नाम होता फिरोज शाह तुगलक, इसको हराया। सिकंदर लोदी का नाम तो 2 संतों में ध्यान रखना, जाम्बोजी और एक है आपके जसनाथ जी। तो यहाँ 2 स्टेटमेंट गलत है, मतलब पहला और तीसरा ही सही है। पहला तीसरा सही है तो फिर आपका केवल फर्स्ट सेकंड, फर्स्ट थर्ड, तो ए ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट, राजस्थान के किस लोक संत ने बांदोली ग्राम अलवर में सिंह शिला नामक पहाड़ी पर अपनी कुटिया बना ली?
तो सिंहशिला नामक पहाड़ी पर जाकर अपनी कुटिया बनाई थी बांदोली ग्राम अलवर में, वो आपके संत थे लालदास जी महाराज। लालदास जी का मोह माया से भंग हो गया, बाद में भगवान की भक्ति में लगे। मेव जाति के मुस्लिम लकड़हारे थे, ये याद रखना। पश्चिमी राजस्थान में किस महिला संत ने कबीर जैसे निर्गुण भक्ति को आगे बढ़ाकर दलित वर्ग को भक्तिमय बनाया? तो पश्चिमी राजस्थान में तो संत रूपा दे, जिनकी अगर मैं बात करूं मित्रों तो मलिनाथ जी की पत्नी है, जिन्हें बरसात की देवी कहा जाता, जिनका मंदिर माला जला गांव बालोतरा में स्थित है, याद रखना। संत मीराबाई से संबंधित कौन सा एक विकल्प सही नहीं है? संत जीवन में गुरु रैदास थे मीरा के, और तुम्हें पता है संत रैदास की 4 खंभों की छतरी, ये क्वेश्चन भी कई बार परीक्षा में आया है। अगर मैं इनकी 4 खंभों की छतरी की बात करूं तो ये आपके राजस्थान के चित्तौड़गढ़ दुर्ग में है, याद रखना मित्रों। फिर उसके बाद है प्रारंभिक गुरु राजपुरोहित चंपा जी, सही है। वे धार्मिक गुरु आपके गजाधर गुजर गौड़ हैं, बिल्कुल सही है। संत मीरा के जो धार्मिक गुरु बताए जा रहे हैं वो गजाधर गुजर गौड़ हैं, और ये आपका भी सही है। फिर ये आध्यात्मिक गुरु गलत हो गया, संत चतुरदास जी। आध्यात्मिक गुरु मीरा के कौन थे? संत परशुराम जी हैं, जिनसे इन्होंने अध्यात्म सीखा था, भगवान की भक्ति को। ये आपका डी ऑप्शन है। चतुरदास जी तो रानाबाई के गुरु थे। राजस्थान की एकमात्र महिला संत जिस पर भारत सरकार के डाक विभाग ने 1952 में 2 आने का डाक टिकट जारी किया था, वो एकमात्र महिला संत है कौन? मीरा। कथन कारण देखो, राजस्थान में शैव संप्रदाय का व्यापक प्रभाव रहा। भाई रहा, भक्ति तो रही शैव संप्रदाय की। यहाँ शासकों ने शिव को राज्य देवता माना है बिल्कुल। मेवाड़ वालों ने तो कहा कि हम तो एक लिंग जी के क्या हैं, दीवान है, और एक लिंग जी स्वयं इस मेवाड़ के राजा हैं। तो ये कथन और कारण दोनों सही है, और आर ए की बिल्कुल सही व्याख्या है। निम्न में से कौन सा संप्रदाय राजस्थान में वैष्णव परंपरा से संबंधित नहीं है? तो ये नाथ संप्रदाय है, जो नहीं है आपके वैष्णव से। नाथ संप्रदाय किससे संबंधित है? तो शैव संप्रदाय से। ठीक है मित्रों, ये आपका है। बाकी रामानंदी है आपका, और पुष्टि मार्ग वल्लभ को कहते हैं। निम्बार्क का संप्रदाय है इसे, तो ये होगा इसका आंसर। कथन कारण देखो, राजस्थान में वैष्णव संप्रदाय को राजकीय संरक्षण प्राप्त हुआ क्या? बिल्कुल हुआ है, तुम देख लो ना। या अगर बात करें गौड़ीय संप्रदाय की, या अगर बात करें रामानुज संप्रदाय की, तो इन्हों राजकीय संरक्षण प्राप्त हुआ नहीं हुआ? जयपुर के शासक सवाई जय सिंह ने संरक्षण देने का काम किया इनको, तो राजकीय संरक्षण प्राप्त हुआ है, बिल्कुल ये कथन सही है। अनेक राजपूत शासक विष्णु कृष्ण के भक्त थे, बिल्कुल थे। सवाई जय सिंह तक कृष्ण जी के भक्त थे, तभी तो गोविंद देव जी का मंदिर बनाया। सावन सिंह नागरीदास देख लो ना आप, किशनगढ़ का शासक जिसने नाम बदल कर रख दिया था नागरीदास। तो ये कथन और कारण बिल्कुल सही है। ठीक है मित्रों, ए आंसर। प्रसिद्ध महिला संत मीरा का विवाह मेवाड़ के शासक राणा सांगा के ज्येष्ठ पुत्र भोजराज के साथ कब हुआ? ऐसा स्टेटमेंट में क्वेश्चन पढ़ लिया था हमने, 1516 में हुआ था, ध्यान रखना। मीराबाई ने सामाजिक रूढ़ियों का विरोध किया, बिल्कुल किया। मीराबाई को सती होने के लिए कहा गया, नहीं हुई। मीरा को कहा कि आप श्रृंगार बंद करो, विधवा जैसे रहो। उन्होंने कहा कि ना, मेरा पति भोजराज था ही नहीं, मैं तो भगवान श्री कृष्ण को ही मेरा पति मानती हूँ, और मेरा तो गिरधर गोपाल दूजो ना कोई। इसलिए तेरे को जो कहना है तू कर ले, समाज के मैं नहीं रहूंगी, समाज उमाज की बातें नहीं मानूंगी। सामाजिक रूढ़ियों का विरोध किया है। उन्होंने कहा कि मैं मॉडर्न महिला हूँ, मैं भगवान की भक्ति करना चाहती हूँ, इसलिए मेरे बारे में इस प्रकार की बातें सोचना गलत है। उन्होंने स्त्री स्वतंत्रता और भक्ति को सर्वोपरि नहीं माना, अरे माना है। उन्होंने कहा महिला की स्वतंत्रता होना जरूरी है और भक्ति ही सर्वोपरि है। तो ये गलत हो गया, और आर तो गलत और ए सही। ए सही, आर गलत, सी ऑप्शन है। नेक्स्ट, संत गौरीबाई ने निर्गुण भक्ति पर बल दिया, गलत भाई। क्यों है निर्गुण भक्ति? सगुण में है तो, क्योंकि इन्हें तो वागड़ की मीरा कहते हैं। तो ये लिखो, गलत हो गया कथन, पर कारण सही है। तो मित्रों ए गलत है लेकिन आर सही है, इस प्रश्न का ये आंसर है। संत मावजी की भक्ति का प्रमुख स्वरूप क्या था? मावजी भगवान विष्णु की तरफ गाय चराते थे, विष्णु जी के साथ साथ शिव जी को मानते थे, मिश्रित भक्ति धारा में रहे। तो निर्गुण निराकार भक्ति को इन्होंने, भगवान की भक्ति को बढ़ावा दिया, ये आंसर होगा। संत रानाबाई के संबंध के बारे में
रानाबाई के संबंध में कौन सा एक विकल्प सही नहीं है? रानाबाई के पिता राम गोपाल थे। रानाबाई को राजस्थान की दूसरी मीरा कहा जाता। वह इनके लिए शिव सिंह ने बाल मुकुंद मंदिर बनवाया ना, ये पढ़ा था ना, बाल मुकुंद मंदिर 1829 में ये डूंगरपुर में बना था और शिव सिंह ने ही बनाया था 1829 में। किसके लिए बना था? डूंगरपुर की प्रसिद्ध महिला संत गौरीबाई के लिए बना। ये गलत हो गया। बाकी इनके पापा रामगोपाल थे, राजस्थान की दूसरी मीरा, एकमात्र महिला संत कुमारी हुई सती। शैव संप्रदाय से संबंधित युग्म में से कौन सा एक विकल्प सही नहीं है? शैव संप्रदाय की जानकारी गोसुंडी अभिलेख से मिलती है। ये तो यही गलत हो गया मित्रों। गोसुंडी अभिलेख पता है ना, चित्तौड़ से प्राप्त हुआ है, 2री शताब्दी ईसा पूर्व का अभिलेख है और ये कौन सी भाषा में है? संस्कृत। इस अभिलेख से तो हमें कौन से संप्रदाय की जानकारी मिली? वैष्णव, जिसको आपके क्या कहते हैं मित्रों? भागवत संप्रदाय कहते हैं। वैष्णव भागवत संप्रदाय की जानकारी। शैव संप्रदाय की जानकारी तो आपको पता है ना, भारत में तो सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त हुई, लेकिन राजस्थान में अगर शैव संप्रदाय की जानकारी की बात करें तो कालीबंगा सभ्यता से हमें प्राप्त हुई है। और रामायण महाभारत में शैव संप्रदाय को माहेश्वर कहा गया। इस तरीके की चीजें अपन पढ़ते ही थ्योरी में। ये कौन सा सही नहीं है? तो यही नहीं है। शैव संप्रदाय को महाभारत में माहेश्वरी कहते हैं। वैष्णव संप्रदाय की राजस्थान में प्रमुख पीठ एक लिंगजी है। वैष्णव ये शैव ही है, इसमें लिखने में इसने मिस्टेक कर रखी भाई, ठीक है। और इसके बाद में इसने लिखा शैव संप्रदाय के प्रमाण कालीबंगा से मिले। बिल्कुल ये बातें सारी जो है मित्रों सही है और ये आपका आंसर होगा इसमें ए ऑप्शन, ठीक है। ए ऑप्शन इसका। नेक्स्ट, संत मावजी का प्रमुख केंद्र मानिंदा मठ किस जिले में स्थित है? तो मावजी का प्रमुख केंद्र है मानिंदा मठ, ये आपके डूंगरपुर में स्थित है। राजस्थान के एकमात्र लोक संत जिन्होंने अंतरजातीय विवाह को प्रमोट किया, ये आपके कौन है मित्र? ये मावजी है। संत मावजी जिन्होंने 4 अलग अलग जातियों में विवाह किए थे और 4 अलग अलग जातियों में 4 विवाह किए ताकि अंतरजातीय विवाह को प्रमोट किया जा सके, ठीक है। 4 अलग अलग जातियों में 4 शादियां की थी मावजी ने। संत मावजी का एक ग्रंथ बता देता हूं मित्रों, उसका नाम आता है आपके चोपड़ा ग्रंथ। अगर मैं इस चोपड़ा ग्रंथ की बात करूं तो वाद विवाद शैली में लिखा हुआ, वागड़ी बोली में रचित है। ये 5 भागों में है। अगर आप में से किसी को याद है तो कमेंट करके बताना क्या क्या नाम है उनके चोपड़ा ग्रंथ के 5 भागों के। निम्न में से कौन सा एक भाग चोपड़ा ग्रंथ से संबंधित नहीं है? अरे किस्मत अच्छी है, अगला सवाल वही आया। प्रेम सागर है इसमें एक भाग, आनंद सागर है, ये मेघ सागर भी इसका भाग है और करुण सागर ये इसका भाग नहीं है। तो उसने पूछा कौन सा नहीं है, तो आराम से कर देंगे आंसर। डी ऑप्शन होगा इसका आंसर, है ना, डी ऑप्शन है। अब देखते हैं मित्रों, करुण सागर नहीं होगा। अब देखो प्रेम सागर, आनंद सागर, मेघ सागर है और इसके 2 भाग और बच गए। एक आपके शाम सागर और बच गया इसका, वो भी है। मेघ सागर आ ही गया इसमें, प्रेम आ गया, अनंत आ गया, मेघ हो गया, एक शाम सागर। एक और इसमें कोई न कोई नाम है जो मेरे दिमाग से स्किप हो रहा है। 5 भाग है, प्रेम, अनंत, मेघ, शाम सागर, एक और कोई था। एक आप बताना देखे अगर ध्यान हो तो। कलयुग के वाल्मीकि के नाम से विख्यात संत हरिदास ने किस संप्रदाय का प्रवर्तन किया? तो हरिदास जी ने चलाया था आपके कौन सा संप्रदाय? निरंजन। आचार्य तुलसी ने किस वर्ष अणुव्रत आंदोलन चलाया? अणुव्रत आंदोलन चलाया था 1949 में। राजा भर्तृहरि के बारे में एक विकल्प सही नहीं है। भर्तृहरि उज्जैन के शासक थे। रानी पिंगला के कारण राजपाट त्याग करके सरिस्का को तपोस्थली बनाया, बिल्कुल सही है। राजा भर्तृहरि का संबंध नाथ संप्रदाय की उपशाखा वैराग्यपंथी से रहा, क्या बात सही है? बिल्कुल है, वैराग्यपंथी से ही ये संबंधित है। और गुरु गोरखनाथ जी के शिष्य बताते भर्तृहरि को। राजा भर्तृहरि का लक्की मेला भाद्रपद और माघ माह में शुक्ल पक्ष की सप्तमी को बढ़ता, ये गलत हो गया। बताया था ना, आगे सवाल करवाया था उसमें। भर्तृहरि वाला लक्की मेला साल में 2 बार लगता है,
बैसाख में और भाद्रपद में, माघ में नहीं लगता है। और शुक्ल पक्ष की सप्तमी अष्टमी को लगता है। ठीक है मित्रों, तो उसने पूछा एक सही नहीं है, डी नहीं है, 2-3 क्वेश्चन हो रहे। वैष्णव संप्रदाय से रिलेटेड कौन सा एक विकल्प सही नहीं है? इस संप्रदाय की जानकारी गटियाला अभिलेख से मिली, गलत, ये गलत है, गटियाला से नहीं मित्रों। इसकी जानकारी अभी बताया था ना, गोसुंडी अभिलेख से मिली है, चित्तौड़ वाले से, गोसुंडी से प्राप्त हुई इसकी जानकारी, याद रखना। संप्रदाय के संतों को दक्षिण भारत में अलवर कहते हैं। भागवत संप्रदाय भी इसका नाम है, 5 शाखाओं में डिवाइड है, बताई दी 5 शाखा, रामानुज, निम्बार्क, गौड़ीय, निष्कलंक, और एक आपके आ जाती है कौन सी, एक हो जाएगी आपके निष्कलंक, रामानुज, गौड़ीय और एक वल्लभ। ठीक है, 5 है। सूची फर्स्ट के साथ में सेकंड का मिलान करो। श्रीनाथ जी आपके नाथद्वारा में है, द्वारकाधीश कांकरोली में, बिट्टल नाथ जी आपके कामा में, मदन मोहन जी, सॉरी द्वारकाधीश करौली हो गया, बिट्ठल नाथ जी, और किससे मिस्टेक हो रहा है, मदन मोहन जी कामा वृंदावन होगा ये। ठीक है ना, और ये आप बिट्टल नाथ जी वाला जो है मित्रों, इसमें ये आपका द्वारिका वाला होगा। ठीक है, इस तरीके के सवाल थे आपके बीच में। 2 क्वेश्चन हो रहे। सांप्रदायिक और पीठ के साथ में सम्मिलित करें। रामानंदी संप्रदाय की प्रमुख पीठ है गलताजी में, जयपुर में, वल्लभ संप्रदाय की नाथद्वारा में, निम्बार्क सलेमाबाद, और शैव संप्रदाय की एकलिंग। ये तो 1 2 3 4 से मिल जाएगा। आज का अंतिम क्वेश्चन होना चाहिए, कौन सा सम्मिलित नहीं है? निरंजनी हरिदास जी ने चलाया, खुदर नवलदास जी, ये गलत हो गया, नवलदास जी ने नवलदासी चलाया था। गुदड़ संप्रदाय संत दास जी ने चलाया। बाकी अलखिया लालगिरी का है, निष्कलंक माऊजी का है। ये आपके जो संत संप्रदाय वाला टॉपिक है, पूरे विस्तार से लगभग 90 से 92 सवाल आपके बीच में थे। सारे क्वेश्चन मैंने करवा दिए। अगर किसी भी प्रकार की कोई समस्या है तो आप जरूर प्यारे साथियों अपने कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। और 99 रुपये में ये ऑफर आपके लिए हमेशा जिंदा है एप्लीकेशन पे। और जो भी कोई विद्यार्थी अगर इस प्रकार के क्वेश्चन अपने टॉपिक वाइज करना चाहता है, करेंट अफेयर्स और कल्चर से रिलेटेड, तो ये वीडियो सॉल्यूशन उसके सारे टॉपिक के मिलेंगे। लगभग 4 से 5 हज़ार सवाल मैं आपको दोनों सब्जेक्ट में करवा दूंगा। मेरी तरफ से फुल एफर्ट होगा, कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। और आपकी कमी रह सकती है, मेरी तरफ से कमी नहीं होगी। 99 रुपये में क्या आता है, पर मैं आपको सब दे दूंगा, क्योंकि मुझे केवल एक ही चिंता है, तुम्हारा भविष्य बन जाए तो उसके बाद में जिंदगी वारे न्यारे हो जाए। ठीक है मित्रों, तो आज के इस सेशन में आप सभी जुड़े, उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक यू।